तो फिर गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे. Before we start, I would like to discuss what medium you would like to have. हिंदी में बात करना है पूरा, या फिर इंग्लिश में करना है, या इंग्लिश में कर सकते हैं. आपका जो भी प्रेफरेंस है, यू पुट इट इन द चैट. तो फिर पूरा आगे डिस्कशन जो भी होगा वो उसी लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है. मेरे को खाली हिंदी और इंग्लिश ही आती है, तो इन दोनों में ही कर सकते हैं, या इंग्लिश में कर सकते हैं, ठीक है. तो यू पुट दैट इन चैट. बाकी इफ यू हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट योर बैकग्राउंड लाइक कार्तिक डिड, अदर्स हैव हिंदी, इंग्लिश, मराठी. मराठी नहीं आती सर को ना. मराठी में सीख लूंगा. ये मेरा आउटपुट रहेगा बाय द टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. ये आप हिंदी जो भी आपको जैसे सर योर आपकी आवाज नहीं आ रही है. बच्चे. ब्रेक हो रही है सर. बाकी लोग को आ रही है क्या, या मेरे साथ ही हो रहा है सर? हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है. अभी अभी आ रही सर. हाँ, मैंने कहा हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे समझ लेंगे आपकी बात. ठीक है, चलिए. है ना, हाँ, टेक्निकली रहता है तो वो समझ जाएंगे. हाँ जी, हाँ जी जी. जी. ठीक, क्योंकि मतलब मेन मेरा रीजन ये था कि सबको समझना जरूरी है. तो जी कोई जी जी लैंग्वेज के बिल्कुल. चक्कर में और थोड़ा संकोच करके बैठे रहे, उसमें फायदा नहीं है. जी, बराबर. ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं. सबसे पहले आज का सेशन जीरो मानते हैं, जिसमें कि मैं आप लोग थोड़ा सा चैट में ये भी लिख दो कितना आपको प्रोग्रामिंग से मतलब आइडिया है, या काम किया है. सी आता है, पाइथन आता है, या कुछ भी आपने एनिमेशन में जैसे कुछ आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो ग्राफ बेस्ड टूल प्रोग्रामिंग करते हैं, तो यू कैन पुट दैट इन चैट सो दैट वी हैव अ कॉमन बैकग्राउंड. एंड वी शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर. वो नॉलेज को अज्यूम करते ही आगे बढ़ेंगे. काम किया यूनिटी में, बट कोडिंग नहीं आती है, ठीक है. और हाँ, यूनिटी में कितना आपको एक्सपीरियंस है, नाम सुना है, कभी कोई गेम बनाया है, या कभी ट्राई किया है यूट्यूब वगैरह कुछ देखने का, तो वो आप बता दो. सो कोडिंग का कोडिंग मेरे हिसाब से नहीं है किसी का भी. आई थिंक ठीक है. जीरो नॉलेज अबाउट कोडिंग सर. सी लैंग्वेज ट्राइड बट कोड समटाइम. ओके. तो यूनिटी वही एक टेरर है विनय सबको कि भैया ये कोडिंग में कैसे होगा, ऐसा टेरर मन में आता है सबको. नहीं नहीं, अभी तो ज्यादा सी दिक्कत की बात नहीं है, और उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बल्कि वो जी. सब एक बार बस खाली मन मार के घुस जाना है, फिर सबको समझ में आ जाएगा. और अब तो इतने सारे टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, एआई टूल्स हैं, गूगल है, तो बिल्कुल बिल्कुल खाली समझ में आ जाना है कि हमें करना क्या है, फिर कोड तो जनरेट कर देगा. लेकिन बिल्कुल हमें बिल्कुल. हमें आना चाहिए, तो हम दोनों चीज ही लिखेंगे. जी. तो प्लान है कि पहले खुद से यूनिटी समझते हुए खुद से कोड लिखेंगे, फिर धीरे धीरे कॉपी पेस्ट करने पे जाएंगे, फिर टुवर्ड्स द एंड कि भाई हमें आइडिया है पूरे गेम का, हमें क्या करना है, तो कैसे एआई टूल्स का यूज करके वी हेल्प टेक हेल्प ऑफ जेमिनी, क्लॉड, या फिर चैट जीपीटी टू राइट आवर कोड. वी राइट राइट अंडरस्टैंड राइट. सम कोड्स. ग्रेट. बहुत बढ़िया, ठीक है. ओके. वाज इंटरेस्टेड होगा, बट कोविड की वजह से कांट परस्यू प्रॉपर्ली. ठीक है, कोडिंग नहीं आती, ठीक है. जीरो नॉलेज अबाउट कोडिंग सर, सी लैंग्वेज राइट बट क्विट आफ्टर टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे फाइन. So we will go ahead with the Hindi English mix, basically English as the language of conversation. और कोडिंग किसी को नहीं आती ये मानेंगे, और उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, राइट. श्योर श्योर. ये चीजें क्लियर हो गई हैं. यूनिटी में भी हम सबको मानेंगे कि कोई पिछला एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, क्योंकि किसी ने बोला कि है थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा. लेकिन ठीक है, ओके फाइन. तो नो यूनिटी एक्सपीरियंस, नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, और इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये तीन चीज लेके आगे चलते हैं. ओके. तो प्लान जो मैंने आज का किया है वो ये है कि आज बेसिकली आई विल टीच और टॉक अबाउट व्हाट इज यूनिटी, यूनिटी टूल क्या है, मतलब क्यों ही यूनिटी को पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मार्केट में क्या नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और किस टाइप के जॉब्स मिल सकते हैं, कितना एफर्ट लगेगा, क्या क्या कर सकते हैं, जिससे बेसिकली आपका भी इंटरेस्ट इसमें बना रहे. खुद से पढ़ने का. इट्स राइट. नॉट लाइक कि एक्सेल या फिर किसी क्लास में स्कूल में कोर्स कराया तो जबरदस्ती पढ़ लिया. मतलब इसको देख के आपको करियर अपना बनाना है, तो वो एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे. आपको ऑलरेडी भी आइडिया होगा, और इंटरनेट पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा. तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर वहां से शुरू करते हैं. Right. Let me know if you can see my screen. अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस 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 विनय. ठीक है, तो यस ये सर.
इट्स अ कंप्लीट ओवरव्यू फॉर यूनिटी। तो इसमें वो लिखा हुआ है टॉपिक की एक्सआर डेवलपमेंट विद यूनिटी है। तो एक्सआर बेसिकली AR VR MR ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी मिक्स रियलिटी एप्लीकेशन हो गई। लेकिन इसमें बेसिक्स वाला पार्ट भी है, क्योंकि बेसिक्स जैसे ABCD सीखेंगे वो तो पार्ट है ही इसमें, बस एंड एप्लीकेशंस क्या बनाओगे आप एज अ गेम डेवलपर, एज अ गेम डिजाइनर और एज अ एनिमेशन इंजीनियर, या फिर आप किसी कंपनी में काम करोगे उनके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिटी यूज करके। ठीक है, जैसे उनको अपनी कोई मशीन चलानी है, उसका सिमुलेशन बनाना है या उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना है, तो वो आप कैसे बनाओगे और ऐसे और क्या क्या यूज केसेस हैं, जैसे वो मैं सब वो डिस्कस करूंगा। बट इसका ओवरऑल नाम थीम का नाम यही है। और थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है कि मैं सीमेंस में काम करता हूँ एज अ रिसर्च प्रोफेशनल, मतलब मैं ये AR VR मेटावर्स पे रिसर्च करता हूँ। और मैंने PhD करा हुआ है IISc बैंगलोर से, मैं बैंगलोर में ही हूँ अभी भी। और M.Tech करा हुआ है IIT धनबाद से, और BIT मैथुरा से इंजीनियरिंग करा हुआ है। मतलब मेरा पूरा बैकग्राउंड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, फिर मैंने उसमें B.Tech M.Tech किया, फिर मैंने PhD करी। और बीच में 2 साल काम किया मैंने कलकत्ता में, वही विंडोज और वेब डेवलपमेंट पे। और फिर PhD और PhD के बाद पिछले 3 साल से सीमेंस में मैं AR VR में काम कर रहा हूँ। यूनिटी पे ही काम करना होता है मोस्टली, अलॉन्ग विद बाकी सब। तो मेरा भी कोडिंग नहीं आती थी, मैंने सीखी अभी PhD के दौरान। मेरा मैकेनिकल का बैकग्राउंड है, तो ऐसा कुछ नहीं है सब कुछ। तो वैसा ही रेफरेंस लेते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी तक क्लियर है? और कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी मुझसे क्वेश्चन आ रहा है, तो बीच में पिंग करके पूछ सकते हो, मतलब सीधे बोल दो, ठीक है। क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन पूछो, या कोई डाउट है तो डाउट पूछो, ठीक है ना। तो द एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ दिस बट सो एक मंथ, आई थिंक वी हैव प्लान्ड फॉर दिस कोर्स फॉर 1 मंथ। सो उसके लिए एक्सपेक्टेशंस एज एन ऑडियंस ये होनी चाहिए कि हम लोग 5 यूनिट करने वाले हैं, जो कि है जिसमें हम प्लेयर मूवमेंट कवर करेंगे, जिसमें हम इसमें लेजर का गया, सॉरी कर्सर, तो हाँ, प्लेयर मूवमेंट कवर करेंगे, बेसिक गेम प्ले कैसे होता है किसी भी गेम का वो कैसे बनाएंगे यूनिटी में वो कवर करेंगे, कुछ एनिमेशंस कैसे डालेंगे गेम में, गेम पे मैकेनिक्स क्या होता है, कैसे उसको कोड करेंगे, और यूजर इंटरफेस कैसे डिजाइन करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो इस पर्टिकुलर कोर्स सेशन में, जो कि बेसिक यूनिटी वाला पार्ट है, हम जिसमें यूनिटी की ABCD सीख रहे हैं, उसमें खाली विंडोज प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब कि आपका जो है वो विंडोज लैपटॉप में आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। बाकी AR VR वाले हैं वो हम देखेंगे टुवर्ड्स द एंड, अगर एक आध हम कर पाए तो, वरना इसका सेपरेट कोर्स का भी प्लान है, रवि सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे अभी। राइट, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम ये यूनिटी पढ़ने वाले हैं वो क्या, उसका सोर्स क्या है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग, ये यूनिटी की ना ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे ये पढ़ाते हैं। ये यूनिटी लर्न बोल के वेबसाइट है, आप गूगल से करके सर्च करके यहाँ जा सकते हो। उसका एक पूरा करिकुलम है, क्रिएट विद कोड। क्रिएट विद कोड से इनका मतलब ये है कि आप ये आपने अगर ये वाला कोर्स एक कर लिया, तो आप ऑफिशियली यूनिटी सर्टिफाइड यूजर प्रोग्राम और इस एग्जाम को दे सकते हो अपने मन से, ठीक है। और फिर आप ऑफिशियली सर्टिफाइड ये प्रोफेशनल हो जाओगे। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, आपको पहला वाला मिल जाएगा। फिर आप जैसे जैसे और एक्सपीरियंस लोगे, फिर आप ये वाला सर्टिफिकेशन ले सकते हो। मतलब प्रॉपरली ऑफिशियल यूनिटी के द्वारा आपको ऑथराइज किया जाएगा कि हाँ आप यूनिटी के ऑफिशियल यूजर हैं, एसोसिएट है या प्रोफेशनल है। तो हम पहले वाला टारगेट करेंगे। ये इसकी फीस वगैरह होती है, वो आपको अपने लेवल पे जाके देना होगा। वेबसाइट का लिंक ये है, सारे लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और इसमें ये सारी यूनिट्स हैं जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हम जो मैंने आपको बताया पार्ट, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। अभी यस, मैं इसको हटाता हूँ, वापस से प्रेजेंटेशन में आते हैं। इतना अभी तक क्लियर है, राइट? राइट राइट राइट। हाँ, उसके बाद अभी हमारी इस प्रेजेंटेशन की, अभी इस सेशन में जो बात करने वाले हैं उसकी कंटेंट ये है कि पहले बात करेंगे कि वीडियो गेम्स क्या होते हैं और कौन कौन से पॉपुलर गेम्स हैं, और इतना वर्ल्ड वाइड क्यों सब वीडियो गेम की बात क्यों करते हैं, राइट। और वीडियो गेम्स में करियर कैसे बनाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं वीडियो गेम से, लेकिन ये कोई भी एप्लीकेशन, अभी ये सिर्फ वीडियो गेम तक सीमित नहीं है। You can use your knowledge of playing or making video games to create a full-fledged industrial application, or you can create a movie or create those special effects, virtual effects for a web series or for a animated movie। हम ये सब कुछ देखेंगे, but we are using example of video games क्योंकि हम सब ने खेले होते हैं किसी न किसी पॉइंट पे।
फिर अब करियर कैसे बनाएंगे? एक दो रास्ते हैं इसमें। आप गेम खेल के भी करियर बना सकते हो, और गेम को बना के हाउ कैन यू मेक अ करियर बाय डेवलपिंग अ गेम। और हम लोग यूनिटी डेवलपर का क्या रोल है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो भी देखेंगे। फिर उसके टूल्स क्या हैं, व्हाट आर द टूल्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग अ गेम, राइट? उसमें डिफरेंट हो गए गेम इंजन, उनमें से एक है यूनिटी। तो ओवरऑल टोटल दुनिया में सिर्फ यूनिटी ही अकेला टूल नहीं है। अनरियल का बारे में आपको पता होगा, आई थिंक कोई तो मेंशन भी किया था, उसको आइडिया है, वो भी बहुत राइट। पॉपुलर है। इसके अलावा कम से कम 50 और टूल हैं जो दुनिया भर में यूज होते हैं। और जो जो सबसे टॉप नॉच के गेमिंग स्टूडियोज हैं जो अपने गेम बनाते हैं, वो मोस्टली अपना कस्टम फिजिक्स, अपना कस्टम गेम इंजन बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूनिटी क्यों यूज करेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रोज कॉन्स हैं, बेनिफिट्स क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। और फिर यूनिटी को यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो, 2D गेम्स, 3D गेम्स, फिल्म मेकिंग, XR, VFX, और मैं लास्ट में बताऊंगा मैंने क्या किया यूनिटी यूज करके मेरी PhD में। ठीक है, ओके। अभी ये बताओ, जो लेफ्ट में ना वो सारे गेम्स लिखे हैं जो मैंने खेल रखे हैं। अभी तुम लोग बताओ चैट में लिख के कि कौन कौन से गेम खेले हैं। सुपर मारियो खेला होगा, ट्रैक एंड फील्ड आता था, वो ओलंपिक खेलते थे, जंप करना होता है, आर्चरी करना होता है, डक हंट खेला होगा, वो गन लगा के छोटे इस वाले कंसोल में, राइट है ना? राइट। स्ट्रीट फाइटर खेला होगा, अब तो बहुत एडवांस हो गया, मॉर्टल कॉम्बैट खेला होगा, एंग्री बर्ड्स खेला होगा, डबल ड्रैगन किसी ने खेला है, मतलब आप लोग कौन से जनरेशन को पता नहीं है, मैं तो 90s का हूँ, तो ये खेला, IGI खेला होगा, काउंटर स्ट्राइक, नीड फॉर स्पीड, टेकन 3, अब तो टेकन 10 वगैरह आ गया है, मैक्स पेन। तो अगर आप लोग गेम खेलते हो या कोई भी गेम खेला है तो चैट में लिख दो, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब देखो, ये IGI का है, नीड फॉर स्पीड का स्नैपशॉट है, ये मारियो का स्नैपशॉट है, और ये और अलग गेम है, मैंने टॉम रेडर भी खेला हुआ है। मतलब ऑफ कोर्स ज्यादा घर में खेलने देते नहीं थे, लेकिन छुप छुप के खेलना पड़ता था, दोस्तों से सीडी मांग मांग के खेलना पड़ता था। ओके। ग्रेट। ठीक है, अभी जब मैं PhD करा तब मुझे पता लगा कि वीडियो गेम खेलना किसी भी तरीके से बुरी बात नहीं होती है। ठीक है, और बल्कि बहुत ज्यादा कॉग्निटिव, मतलब आपके मेंटल हेल्थ के लिए और आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए, आपके दिमाग को तेज बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं आई वुड लाइक टू डिस्कस ये 5 पॉइंट्स। सबसे पहले कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट होता है जो लोग गेम खेलते हैं। ठीक है, तो एक रिसर्च है मेरे पास, रिसर्च पेपर वगैरह भी है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो वो भेजता हूँ। तो आप अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो कि अगर उन्हें, आप लोग गेम खेल रहे हो और वो मना करें कि क्या करोगे ये सब चीजें, तो आप उन्हें ये दिखा सकते हो रिसर्च। ठीक है, बट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा खेलना कि आप 10-20 घंटे ही गेम खेल रहे हो रोज, तो फिर वो तो ऑफकोर्स बहुत ही गलत है। तो लिमिट में काम करना इज गुड। और आपको पता नहीं होगा या फिर पता होगा कि जो बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस होते हैं, जो जेट पायलट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मतलब एकदम हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल लोग जो काम करते हैं ना, बड़े 20 साल पढ़ाई करने के बाद या ट्रेनिंग करने के बाद, उनकी ट्रेनिंग, उनको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के लिए प्रोग्राम और प्रिपेयर किया जाता है गेमिंग एनवायरनमेंट में, जिन्हें सिमुलेटर बोलते हैं। अब जैसे आपने साइकिल बाइक चलाना सीखा होगा, तो आप सीधे बाइक पे चढ़ गए और 2-3 बार गिरा के आप सीख गए। तो बाइक इज अ लो कॉस्ट थिंग, साइकिल इज अ लो कॉस्ट थिंग। अभी जेट और कार पे ऐसे नहीं कर सकते कि सीधे कार में चढ़ जाओ, ठोक दो 5-6 बार और फिर आप सीख लो, वो करोड़ों रुपए का प्लेन आएगा। तो उन सब के लिए बहुत, मतलब समझ लो हाई एंड गेम्स जैसा पूरा रियल लाइफ सिमुलेटेड सिनेरियो बना होता है, और पूरा सेटअप होता है उनके रूम में, पूरे बहुत सारे कंप्यूटर लगा के बनाते हैं ताकि उनको ट्रेन कर पाए। अलग अलग फाइटिंग सिनेरियोज क्या होंगे, वहां से प्लेन आ रहा है तो क्या करोगे। सेम होता है पनडुब्बियों के लिए, सबमरीन्स के लिए, नेवल बैटलशिप्स के लिए। तो ये सब चीजों में यही सारी साइंस यूज होती है, वो है वही काम, उनको भी बोला जाता है। जैसे हाँ, आप लोग का करियर नॉर्मल करियर होता है कि आप कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो जो लोग जेट पायलट्स होते हैं या नेवी वो होते हैं कैप्टन्स वगैरह, उनका आवर्स में काउंट होता है कि भाई किसने ने 100,000 घंटे सिमुलेशन, मतलब 1000 घंटे इसने गेम खेला है, तो ये थोड़ा इस लेवल का पायलट है, इसने 20,000 घंटे खेला है तो नेक्स्ट लेवल का पायलट है ये। तो कितने आवर्स लगाए हुए हैं प्रैक्टिस में, सिमुलेशन प्लस रियल लाइफ, उससे डिफाइन होता है। तो बेसिकली सम ऑफ द प्रूवन पॉजिटिव्स ऑफ वीडियो गेम्स इज कि कॉग्निटिव स्किल्स का इंप्रूवमेंट होता है। बेसिकली गेमर्स ने एग्जिबिट किया फास्टर एंड मोर एक्यूरेट अटेंशन एलोकेशन, स्पेशियल रेजोल्यूशन इन विजुअल प्रोसेसिंग। बेसिकली अब कई सारे लोगों को इकट्ठा करा, उनको एक टास्क दिया जिसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह पे रखी थी, तो उनकी मतलब कि स्पेशल नॉलेज क्या है और इसका क्या ट्रिगर करना है, इससे क्या काम करना है, इस तरीके की स्टडी करके पता लगा कि जो लोग गेम खेल के आए थे
वो लोग बहुत बेटर कर पाए और बहुत एक्यूरेटली कर पाए। बाकी नॉर्मल Okay. लोग जो कुछ नहीं कर रहे थे कि सुबह उठ के योगा कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पाए। पर जो गेम खेल रहा है, जो 4-5 आइकन देखना पड़ता है कि मेरी बुलेट्स खत्म हो गई हैं, मुझे वहां जाना है, किसी ने चैट किया, उनका इतना अच्छा हो गया था टेंशन कि वो सब टास्क में, विजुअल प्रोसेसिंग वाले टास्क में, Hmm. मेंटल एनहेंस्ड मेंटल वो सब दिखाया उन्होंने। Okay, great. ठीक है। वर्टिब्रल बॉल एरो एरो दिख रहा है क्या आपको मेरा माउस? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। माउस पॉइंटर दिख रहा है क्या? माउस पॉइंटर नहीं, हाँ नजर आ रहा है, वो वाइट है शायद इसलिए दिख नहीं रहा होगा। आप बोल रहे हो तो समझ में आ रहा है वो। ठीक है, ठीक है, चल। हाँ। उसके बाद आया फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका एनहेंस हो जाता है और आपके सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन स्किल हो जाते हैं इंप्रूव। तो कॉलेज में मेरे पर्सनली फ्रेंड्स थे सिर्फ गेम खेलते थे, अभी वो जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं जस्ट बीटेक करने के बाद। और ओके। उनका हमें लगता था कि जो गेमिंग खेलते हैं वो थोड़े लोनर टाइप के होते हैं, या फिर दे आर काइंड ऑफ थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं या डिप्रेस रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। गेमिंग के थ्रू पीपल हैव स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ देयर डिस्ट्रेस और देयर डिप्रेशन, लोगों से बात करना शुरू किया है और एम्पैथाइज करते हैं। मतलब आप गेम जैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं पेरेंट्स की, तुम ये गोलियां चला रहे हो, तलवारें चला रहे हो गेम में, तुम ऐसे ही लाइफ में बन जाओगे। उसका उल्टा इफेक्ट होता है कि वो लोग और एम्पैथेटिक होते हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन कहीं देख पाते हैं तो उनसे एम्पैथाइज कर पाते हैं कि भाई ये गलत चीज है, ऐसा हुआ, या ये सब चीजों को लेके वो और कॉन्शियस अवेयर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी वैसी साइकोलॉजी वाली चीजें हैं जो नॉर्मली नोटिस नहीं होती हैं, बट ये रिसर्चर्स ने पकड़ के लाए हैं। और स्ट्रेस रिलीफ और इमोशनल रेगुलेशन, तो जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं उनके मतलब नेगेटिव मूड स्ट्रेस लेवल पे भी रिडक्शन हुआ। जैसे आप नॉर्मल कुछ भी लाइफ में तो ये स्टडी हुई थी पेशेंट्स के ऊपर जो क्रिटिकल इलनेस से गुजर रहे हैं, मतलब कि उन्हें कैंसर है या ऐसी कोई बीमारी है कि अब उनका एंड पास में है, तो उन्हें बहुत एंजाइटी होती थी। तो उन्होंने वहां पे वीडियो गेम्स इंट्रोड्यूस किए, तो उनके 3-4 घंटे निकलते थे और खुश रहते थे कि हाँ गेम खेल रहे हैं, जीत रहे हैं। मतलब कोई कॉम्पिटिटिव गेमिंग नहीं, नॉर्मल मारियो खेल रहे हैं या कुछ आपका वो टेट्रिस खेल रहे हैं कि ऊपर से ब्लॉक गिर रहा है अरेंज करो, या सिंपल कुछ और गेम खेल रहे हैं, उनका स्ट्रेस रिलीव हो रहा है और वो इमोशनली नॉर्मल है, खाना वाना खा पा रहे हैं, बिना एंजाइटी अटैक के रह पा रहे हैं। और एक और चीज देखा गया वो ये कि जो लोग गेमिंग वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं उनकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी होती है, जो एज कम्पेयर टू दोस्त जिनकी जो नहीं करते हैं कोई भी और एक्टिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, कोलैबोरेटिव स्किल हो गया, अगर आपको किसी हम लोग टास्क में डाल दें तो भाई कैसे करेंगे ये काम, कैसे करेंगे, तो जो आप कोई टीम गेम खेल के आए हो, लाइक डोटा खेला हुआ है या काउंटर स्ट्राइक खेला हुआ है, तो आपको पता है प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे करनी है, कौन सा काम किसको देना है, स्नाइपर कौन लेके आएगा, चाकू कौन लेके आएगा, बॉम्ब कौन लेके जाएगा। तो ये सब चीजें आपने करी होती है तो आप प्लान कर पाते हो। तो ये सब 4-5 चीजें हैं। बाकी तो राइट साइड में दिखाया गया है कि जितने भी ये स्टडी हुई थी, जिन लोगों ने फॉर्म मतलब गेम जो गेमर्स लोग थे जो उन्होंने गेम खेलना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या क्या लाइफ में चेंज हुए। तो बहुत लोगों ने दूसरे प्लेयर्स की हेल्प करी, बहुत लोगों ने फ्रेंड्स बनाए, और कुछ लोगों को लगा कि मैं बिलोंग टू कम्युनिटी। जैसे कि लोग गेम खेलते हैं तो सोशल लाइफ से कट ऑफ हो जाते हैं ना, वो भी बोले कि मेरी एक कम्युनिटी है ऑनलाइन में, अगल बगल में बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे बहुत बड़ा ग्लोबल कम्युनिटी है इंटरनेट पे जो गेम्स खेलते हैं। और नए इंटरेस्ट पता लगे, मतलब गेम तो खेल रहे हो फिर आपको नई चीजें पता लग रही है। तो ओवर एंड ऑल ये बात है कि गेम खेलना साइंटिफिकली प्रूवन है कि अच्छी चीज होती है जब तक आप उसे एक लिमिट में कर रहे हो। ठीक है। अभी लेट्स टेक अ लुक एट द वीडियो गेम मार्केट। तो 2022 के, थोड़ा सा पुराना है ये रिसर्च, मैं नया वाला आपको टुवर्ड्स द एंड बता दूंगा। 2022-23 तक में जो मामला था, द टोटल मार्केट शेयर फॉर वीडियो गेम्स, वो था अराउंड 250 बिलियन यूएस डॉलर्स। सो 250 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब ये हो गया आपका 1 मिलियन होता है 10 लाख, 100 मिलियन होता है 1 बिलियन, मतलब 1,000 लाख 1 करोड़, मतलब हाँ, मतलब 2,500 करोड़ रुपए का तो बिजनेस था 2023 में। ठीक है। अभी आप देख लो, और गेमिंग ये लगातार इम्प्रूव ही हो रहा है। 2023 में जो कंप्यूटर गेम्स है, जो नीचे ब्लू वाला चार्ट है ना, ये वाला, आपको जो डार्क ब्लू है वो कंसोल वाला गेम है, मतलब एक्सबॉक्स खरीद लिया या किसी ने PS5 खरीद लिया। जो ब्लू वाला है वो मोबाइल गेमिंग है, ऑफकोर्स मोबाइल गेमिंग लगातार बढ़ती जा रही है। और तीसरा है कंप्यूटर गेमिंग, जो जीपीयू वगैरह लगा के अपना सेटअप करके खेलते हैं। तो ये लगातार ग्रो होता है, 2030 में ये पहुंचने वाला है, मुझे लगता है 500 बिलियन यूएस डॉलर्स तक। ठीक है। और उसके बाद अभी अभी एक और क्वेश्चन आप सोचते होगे कि गेम बच्चे ही खेलते हैं या उनकी एवरेज एज क्या होगी, तो उसका आंसर है जो एवरेज गेमिंग एज है ऑफ अ प्लेयर हु प्लेज ऑफ अ पर्सन हु प्लेज गेम्स, मतलब उसकी उम्र है 30 साल। तो मतलब कि
30 साल से कम के लोग भी बहुत गेम खेल रहे हैं और 30 साल के ऊपर के भी बहुत लोग गेम खेल रहे हैं। तो 37% लोग ऐसे हैं जो 36 साल से ऊपर की उम्र के हैं और खूब रेगुलरली गेम खेलते हैं, और 32% ऐसे हैं जो 18 से कम के हैं, और 31% लोग वो हैं जो 18 से 35 उम्र के बीच के हैं जो गेम खेलते हैं। मतलब कि सब लोग, आप बोलोगे कि जो भी है इंसान उनमें से कोई ना कोई तो गेम खेल ही रहा है। तो हाँ, ये मतलब सब, सब। हाँ, ग्रेट ग्रेट। सब लोग गेम खेलते हैं। अब दूसरा चीज आया कि आपको लग रहा होगा कि लड़के ही गेम खेलते हैं, तो ये वाला चार्ट आप देखोगे जेंडर वाला ऑफ गेमर्स का, तो उसमें बताया गया है कि 46% अक्रॉस द वर्ल्ड वुमेन गेमर्स हैं। मतलब 50% ही मान लो आप कि टोटल जितने भी गेमर्स हैं उनमें से 46 महिलाएं हैं, बाकी के जो 54 है वो पुरुष हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा मिक्स है। उसमें एज वाइज भी दे रखा है आपको, तो वो तो आप डिटेल में देख ही सकते हो। अभी है कि गेम्स कहाँ खेलना है, पीसी पे खेलना है, मोबाइल पे खेलना है, या फिर आपको कंसोल पे खेलना है, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही है। सबसे ज्यादा मोबाइल का है क्योंकि मोबाइल सबके पास है, बिना किसी सेटअप के पट से आप गेम खेल सकते हो। हाँ ठीक है, ग्राफिक्स नहीं मिलेगा आपको, इमर्शन उतना अच्छा नहीं मिलेगा, प्लस उतने अच्छे कंट्रोल्स नहीं है कि टच स्क्रीन पे जो करना है जो करना है, ठीक है ना। लेकिन स्टिल सबसे इजीली, मतलब जो सिंपल आप गेम राइट। बनाओ, और उससे आप एंग्री बर्ड्स देख लो, मतलब वो छोटा सिंपल सा गेम बनाया, वो अलग ही कंपनी बन गई इतनी बड़ी। सही तो बात है। ऐसे बहुत सारे फोड़ू गेम्स आए हैं जो बहुत सिंपल से हैं, बट उन्होंने बहुत एकदम नेक्स्ट लेवल परफॉर्म किया है मार्केट में। राइट। और फिर ये देखिए यूएस में आप बताया गया है कि 66% जो टोटल गेमर हैं यूएस में वो सारी महिलाएं हैं। अलग ही देखिए नंबर है ये। और बेल्जियम में 43% है। अभी आप ना यहाँ पे लेफ्ट वाले चार्ट में देखो, ये आपको वो बता रहा है गेमिंग मार्केट क्या है। टॉप 10 में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इंडिया ऑलरेडी है वहां पे 2021 में। अब तो और ज्यादा हो गया, बहुत सारे गेमिंग स्टूडियोज वगैरह आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक सही है, है। और चाइना ऑफ कोर्स सबसे ऊपर है, बहुत सारे गेम बनाता है, फिर यूएस है, जापान है, साउथ कोरिया, यूके, और फिर अपना इंडिया है, फ्रांस रखिए जर्मनी के भी ऊपर। तो हम्म। बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में भी। ठीक है, ग्रेट। अभी अभी आप करियर, आप गेमिंग में करियर कैसे बना सकते हो, तो दो रास्ते हैं एज अ गेमर कि आप बहुत बढ़िया गेम। नहीं करी हाँ, पिज्जा ना पिज्जा हो रही। कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? कोई बोल रहा है क्या पीछे से? सॉरी सर सॉरी। नहीं तो माइक्रोफोन बंद कर लो, है ना, मैंने इसलिए चालू करके रखा कि मेरे को बात करनी पड़ेगी बीच बीच में। ओके, कंटिन्यू विनय। ओके, तो एज अ गेमर आप बना सकते हो गेमिंग में, क्योंकि जैसे कि अपने क्रिकेट के होते हैं ना, आईपीएल होता है, वर्ल्ड कप होता है, एशिया कप होता है, ऐसे स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, सिमिलरली गेमिंग के भी होते हैं। आई एम श्योर आपको ये पता होगा ऑलरेडी। तो कॉलेजेस में तो होते ही हैं एज अ फेस्ट की काउंटर स्ट्राइक खेल लो, एनएफएस खेल लो, डोटा खेल लो, इसके प्रॉपर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे भी टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आप ये देखोगे लेफ्ट में जो है डोटा 2 का जो अभी चल रहा था, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ, डोटा डोटा 2। हाँ, डोटा 2 में नंबर 1 पे आप ये कितने जीरोज हो गए, ये आपका हो गया है 10 लाख, तो यहीं पे हो गया, ये $341 मिलियन का था प्राइज मनी। दूसरा फोर्टनाइट ने बनाया $200 मिलियन, ये 2005 की बात है। ठीक है, और ये कि उनके ये जो लीग ऑफ लेजेंड्स वाला जो गेम था उसमें ऑनलाइन टूर्नामेंट हुए थे, मतलब 3,000 टूर्नामेंट हुए, 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ये देखिए यहाँ इस वाले टूर्नामेंट काउंटर स्ट्राइक में ग्लोबल में 7,000 टूर्नामेंट हुए थे, 16,000 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ये फुल प्राइस था ओवरऑल। वाह, मतलब ये तो खेल के आप जीत सकते हो। दिस इज वेरी ह्यूज अमाउंट। यस यस, मतलब आप अब ये देखिए, आप जो राइट साइड में बंदा है ये इंडिया की टीम है, गॉड लाइक, ये रनर अप्स थे वर्ल्ड सीओडी चैंपियनशिप में, आई थिंक कॉल ऑफ ड्यूटी है ये, उसका गेम था। इनको 1.5 करोड़ रुपए मिले थे। ठीक है, ग्रेट। पहली बार ऐसा कभी हुआ है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जब इंडिया की टीम यहाँ तक पहुंची है। अब तो शायद रिसेंटली वो लोग जीत वीत भी गए हैं। ठीक है, तो हम्म। आप ये 1.5 करोड़ रुपए कमा लिए, फिर आप बस साल भर गेम खेलो, फिर अगले साल एक बार जीत जाओ, फिर आपके 1.5 करोड़ रुपए आ गए। या जो भी आप, अगर आपने पूरे साल भर में, आपको बेसिकली लोग ट्रेन करते हैं गेम खेलने के लिए, पूरा अलग हम्म। से ऑफिस में लोग जाते हैं, वैसे इनके गेमिंग स्टूडियोज हैं, वहां ओ, जाएंगे, सेटअप करेंगे, अपना अच्छा वाला माउस लेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मतलब इन द प्रोफेशनल वे। इनका प्रोफेशन ही यही है। तो घर, ये कोई तो बच्चा था वो स्कूल वगैरह में पास नहीं हुआ था, 11 12 उसने ड्रॉप कर दिया था, 10th में भी नंबर नहीं आए थे, गेम खेलता रहा, मम्मी पापा परेशान रहे, क्या है कैसा है सब, उसकी कोचिंग वगैरह लोन वोन में पैसे चले गए, वो पैसे जीत के लाया, मम्मी पापा के लिए घर खरीद दिया, और मम्मी पापा भी उन्होंने उनको बोलना बंद कर दिया, क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता है, जिनको जो जितना आइडिया होता है वही हमको पास ऑन होती है ना इन्फॉर्मेशन, कि भाई गेम खेलना तो गलत है, पढ़ाई करो बस। तो ये चीज भी है अगर आप गेमर हो बहुत तगड़े। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया में जैसे बाकी सब सारे सेक्टर्स में है, कंपटीशन यहाँ भी बहुत है।
अब एज अ गेम डेवलपर आप क्या कर सकते हो? तो एज अ गेम डेवलपर सिर्फ गेम बनाना नहीं है, गेम का भी बहुत जगह पे यूज हो गया। आपने देखा होगा कि आप कोई भी जैसे क्रेड हो गया या फिर और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन एप्स हो गए ना, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसमें भी छोटे छोटे गेम आते हैं। तो उसमें भी वही गेमिंग लॉजिक, गेम मैकेनिक्स और गेम डिजाइन का यूज होता है, जिससे कि वो अपना एंगेजमेंट बढ़ाएं। अब आपको कुछ खरीदना है तभी आप अमेजोन पे जाओगे, लेकिन अगर उस पर एक ऐसा गेम है जो आपने खेला था और आपको लत लग गई है, तो आप बिना मतलब के उस पर जाते रहोगे, गेम खेलते रहोगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स कमाते रहोगे। पॉइंट्स कमाने में वो आपको एक ऑफर देंगे कि भाई ये वाला प्रोडक्ट देखो आ गया है, हेडफोन ले लो, तुम्हें गेम खेलने में और इजी होगा, तो आप वो प्रोडक्ट भी खरीद लोगे। तो ये पूरा मार्केटिंग से और ब्रांडिंग से जुड़ता जा रहा है, ये गेमिंग वाली पूरी थ्योरी। ठीक है ना? तो ये देखो, ये तो जो ग्रीन वाली टेबल है, उसमें तो कनाडा वगैरह में ये बताया जा रहा है कि यूएसए में तो 125,000 डॉलर्स तक का है ईयरली इनकम, जो कि अपने यहाँ पहुंच चुकी है करोड़ पे। ये 125,000 डॉलर का मतलब हो गया करोड़ के आसपास। ठीक है। और इंडिया में तो आप समझ लो, स्टार्ट आप कर रहे हो तो 4 लाख से 10 लाख के बीच में यू कैन गेट अ नौकरी एज अ जॉब इन डिफरेंट स्टूडियोज। ये सारे इंडिया के हैं और ये पुराना डेटा है, 2024 का बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। तो अब मैंने अभी ना नया वाला भी खोल के रखा हुआ है, तो वो दिखाना चाहूंगा मैं आपको। सर्टिफाइड कहाँ है? Chrome। हाँ, ये देखो। तो ये एक नॉर्मल सर्च है sixfigure.com पे कि भाई यूनिटी 3D वाले जो काम करते हैं उनकी सैलरीज क्या क्या है। एवरेज ये 28 बोल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। अलग अलग प्रोफाइल से बोल रहा है, हो सकता है सारे सीनियर डेवलपर ही हों इसमें से। ठीक है। इसके बाद ना मैंने यहाँ लिंक्डइन पे सर्च किया यूनिटी डेवलपर। अब ये डिजाइनर, मतलब आप गेम डिजाइनर, गेम डेवलपर बोल के भी करोगे तो उसमें अलग आएगा, लेकिन क्योंकि हम यूनिटी पढ़ेंगे तो उसका देखना चाहते थे। तो ये देख लो आप, मेरे को इसमें 6,500 रिजल्ट तो आज दिख रहे हैं कि आप अगर आज भी अप्लाई करोगे, जब तक इनका कॉल आएगा तब तक आप यूनिटी सीख के आप इसमें जॉब ले सकते हो। यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है 22,000 डॉलर से 35,000 डॉलर, मतलब कि आपका हो गया 25 लाख से 40 लाख रुपए ईयरली सैलरी। ये सीनियर है पोजीशन है। लेकिन आपको 2D गेम आर्टिस्ट मिल जाएगा, गेम प्रोग्रामर मिल गया, एआई क्रिएटर मिल गया, यूनिटी इंजीनियर मिल गया। ये जिंगा गेम्स का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी और बहुत पुरानी कंपनी है इंडिया की जो गेम बनाती है। ठीक है। एंड्रॉयड गेम डेवलपर हो गया, फ्लैम हो गया। ठीक है। अभी नौकरी पे देखते हैं, तो नौकरी पे देखो, इंटर यूनिटी डेवलपर मिल गया, जूनियर यूनिटी डेवलपर मिल गया, यूनिटी डेवलपर 0 से 2 साल, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। ठीक है। अब ये देखो, आप ये देखो, यूनिटी डेवलपर है, इसकी देखो 35 से 65 लाख की है। सोच रहा हूँ यहाँ तो अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखो 2 से 5 है, कितने सारे, ये बस खाली इतना सर्च किया, कोई फिल्टर नहीं मारा, कुछ नहीं किया, तो इतनी जॉब दिखा रहा है ये। आप अगर रेगुलरली परस्यू कर रहे हो, लोकेशन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। मतलब खूब सारा मार्केट है। इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाना है, मतलब ऑफकोर्स आप लोग का तो बैकग्राउंड है भी नहीं, बट जो मेजोरिटी ऑफ जनता जहाँ जाती है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। तो ठीक है विनय, एक कंफ्यूजन, एक मैं 1 मिनट पूछना चाहूंगा जी। कि एक जैसे हम लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं सभी लोग, तो हमको हाँ। एक टेरर आता है कि यार वो लेवल पर हम लोग जा सकते हैं, कि हमको लगता है कि यार हमारा कोई कोडिंग का या इसका हमारा कुछ बेस नहीं है वैसा, तो क्या हम लोग वैसा अचीव कर सकते हैं क्या? क्योंकि बिल्कुल, आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए ना, कोडिंग आप नहीं करेंगे तो कोई और तो कर ही लेगा। तो आपको राइट। खाली पूरा गेम का ना जो डिजाइन करना भी बहुत बड़ा पार्ट होता है कि भाई क्या स्टोरी क्या होगी। अब स्टोरी आपने खाली बोल के बता दिया, वो कोई और कोड कर रहा है, लेकिन आपने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया ना। तो ओके वो ओके। चीज बताना कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्या चीज कोड करनी है, वो भी बता सकते हैं। वो भी एक तरीके का स्किल है। तो कोडिंग बहुत लोग सीख लेते हैं, बट उनको क्या कोड करना है, क्या ये यूजफुल होगा, क्या इससे एंगेजमेंट मिलेगा या यूजर्स को पसंद आएगा, वो चीजें नहीं होती है। तो राइट। वो दोनों ही बातें, जैसे आप लोग जो डिजाइनिंग बैकग्राउंड से होते हैं, वो चीजों को बहुत पहले से और एक बेटर तरीके से समझ पाते हैं कि गेम मैंने बहुत बढ़िया कोड कर दिया, वो दिखने में अच्छा नहीं है, या उसका मैकेनिक्स और एनवायरनमेंट वैसा नहीं है कि मुझे मन करे खेलने का। तो वो सब चीजें वहां पे आपका रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो राइट। आप जैसे आप लोगों का जो रोल है वो रहेगा कि आपकी कोई भी गेम अकेले नहीं बनाएगा कि आप पूरा गेम बना दो, वो अपनी खुशी है अगर आप सोलो डेवलपर हो तो। वरना आप एक राइट। टीम के पार्ट रहोगे, आप डिजाइनिंग वाले फेज में बहुत इंपॉर्टेंट रहोगे, आप स्केचेस बनाने में रहोगे, एक उनको वो थीम बना के दोगे कि ये पैलेट होना चाहिए मेरे पूरे गेम का, ये थीम रहेगा और ये विजुअल्स रहेंगे, जिससे एक स्टोरी कन्वे हो रही है। और कोड तो कोई भी कर देगा आगे चल के, तो फिर तो मतलब अलग ही है। अब तो जैसे एआई का काम आ रहा है, तो राइट। मतलब आपको साथ में पेयर प्रोग्रामर, आपने अपना आइडिया दिखा, कोड उसने लिखा, आपने कोड को कॉपी पेस्ट करके चला दिया बस, बग्स फिक्स करके।
पूरा स्कोप है। और स्पेसिफिक किसी भी गेम स्टूडियो में डिजाइनिंग टीम होती है सेपरेट, कोडिंग वाली टीम अलग होती है, और बाकी जो प्रोड्यूसर्स वगैरह होते हैं या और जो टीम मेंबर होते हैं वो अलग होते हैं। ओके, जैसे इसमें .NET C++C#। हाँ, वो तो मैंने फिल्टर नहीं मारा है इस चक्कर में, क्योंकि ये तो सीनियर इंजीनियर है ना, ये तो है ही नहीं गेम वाला। ये देखिए ना, रोल ही राइट अलग राइट है। हाँ, राइट। तो वो मैंने बस एक छोटा सर्च मारा था बस कि इस नाम से मिल जाए। और ग्रेट। ये देखिए यहाँ पे सैलरी बता रहा है 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए एवरेज सैलरी है स्टार्टिंग वाली। फिर और आप ग्रो कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कि कोई वो ना लगे अपने को। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ क्या है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। इसको मिनिमाइज कर देंगे। हाँ, ये देखिए ये आ गया स्लाइड। अभी आप ये देखो, यूनिटी गेम डेवलपर हो गया, आपको लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे एक मतलब बेसिकली जो मैं साइट दिख रही है उसकी समरी है ये। 3 से 12 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी। और वही आपको यूनिटी सी शार्प, अगर आप कोडिंग वाले एंगल से जाओगे तो, क्योंकि मेरा यही बैकग्राउंड है, तो ये वाला पार्ट मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज में आपको क्या है कि यही गेमिंग हो जाएगा, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो जाएगा, AR VR के स्टूडियोज हो गए। मोबाइल गेम डेवलपर की पोजीशन मिल सकती है आपको 3 से 8, उसमें भी सैलरी है। और उसमें भी यही यूनिटी सी शार्प और आपका प्लेटफॉर्म जो भी है जिसके लिए आप बना रहे हो, एंड्रॉयड है या आपका iOS है। फिर सीनियर आप बन जाओगे तो वही वैसे ही आपका ग्रो होता रहेगा, आपको AAA या AA स्टूडियोज में मिल सकता है या किसी की कंपनी में जॉब मिल सकता है। आप 3D आर्टिस्ट और टेक्निकल आर्टिस्ट एक नया पोजीशन निकल के आ रहा है, या पहले से था बट मुझे अभी पता लगा है, जहाँ पे आप पूरा डिजाइनिंग करते हो। जैसे ये आप जो बात कर रहे थे, ब्लेंडर हो गया, 3DX माया, मतलब कोड तो खाली वो स्क्रिप्ट में हो रहा है, क्या मूव हो रहा है, वो एसेट क्या है गेम का, कोई प्लेन बना रहे हो, प्लेयर बना रहे हो, एनिमी बना रहे हो, या उसका कोई एक्शन मतलब अटैक वाला कोई सीक्वेंस आप प्लान कर रहे हो, तो उन सबको पहले यहाँ पे मॉडल करना होता है। तो ये वाला बहुत तगड़ा है। 3D आर्टिस्ट हो गया, विजुअलाइजर हो गया, या टेक्निकल आर्टिस्ट हो गया, जो दो सारे काम आते हैं। फिर AR VR एक्स्ट्रा डेवलपर का भी रोल है सेपरेटली, आप सेम टूल सेम स्किल सेट पे ही काम कर सकते हो। फिर गेम डिजाइनर हो गया, UI UX वाला पार्ट तो है ही है हर जगह। मतलब आप कहीं भी जाओ, आप नॉर्मल कंपनीज में काम कर रहे हो, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, गेम स्टूडियोज में काम कर रहे हो, सबका तो मोटा मोटी आप यही मान लीजिए कि एवरेज सैलरी इस कॉलम को देख के तो यही लग रहा है कि अराउंड 7 से 8 लाख रुपए ईयरली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपको मिल सकता है। राइट। अभी ये देखिए कि गेम इंजन्स जो भी हम गेम बनाने के लिए ना, हम लोग स्क्रैच से नहीं बनाते, हम फिजिक्स इंजन यूज करते हैं। क्योंकि गेम में क्या होता है, कूदना होता है, कुछ फेंकना होता है, गोली चलानी होती है, या उड़ना होता है, तो मतलब कुछ ना कुछ वर्ल्ड वाली फिजिक्स यूज होती है। तो उसके लिए प्री बिल्ट टूल्स आते हैं जिन्हें बोलते हैं गेम इंजन्स। तो ये लेफ्ट में देखो बहुत सारे गेम इंजन्स हैं, गेम मेकर स्टूडियो हो गया, और ये शिवा हो गया, मोनो गेम हो गया, टॉर्क 3D हो गया, कोरोना लैब्स हो गया। और राइट में मैंने जो 3 पॉपुलर हैं जिसकी ज्यादा बातें होती है वो लिखे हुए हैं, यूनिटी हो गया, अनरियल हो गया, गोडॉट हो गया। उसमें यूनिटी हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम सीखेंगे यूनिटी, क्योंकि ना इसमें ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आप बेसिकली कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन बना सकते हो, गेम बना सकते हो। जैसे 2D हो गया, फोन के लिए बनाना है, 3D बनाना है, डेस्कटॉप के लिए बनाना है, लैपटॉप के लिए बनाना है, आपको AR VR हेडसेट्स के लिए बनाना है, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। लाइसेंस फ्री है एज इंडिविजुअल यूजर्स, तो उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, आप आराम से अपना डेवलपर लाइसेंस ले सकते हो। एज अ स्टूडियो आपको पे करना पड़ता है अगर आप कमा रहे हो कुछ तो, वरना वो भी फ्री है। ग्राफिक्स क्वालिटी मतलब आपको बहुत सारी जो पाइपलाइन है ना कि ये कैसा दिखेगा, वो इसमें बहुत स्मूथ कर दी है। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप बना रहे हो और खाली आपने चूज करा कि ये वाली ग्राफिक्स पाइपलाइन चाहिए, तो आराम से आपको अच्छे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका स्कोप क्या है कि आप इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन बना सकते हो, आप कंसोल वाले बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन जो ब्राउजर में चलते हैं वो भी बना सकते हो, और आप AAA स्टूडियोज में जा सकते हो, कंपनीज में जा सकते हैं, तो पूरा स्कोप है। क्रॉस प्लेटफॉर्म इसका सबसे बड़ा हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट है। अभी देखिए ये सारी चीजें अनरियल में भी हैं, तो अनरियल जितना मुझे समझ में आया है कि जितने भी हाई ग्राफिक्स वाले, जहां पे रियलिज्म मतलब कि ग्राफिक्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लेता है, वहां पे अनरियल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और थोड़ा सा इसमें होता है कि हल्का सा लर्निंग कर्व थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, या तो ब्लूप्रिंट्स जो इसकी विजुअल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उससे आप करो। और प्लस इसका ना जो क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला फंडा है वो थोड़ा अभी तक उतना सीमलेस और स्मूथ नहीं है। मतलब आपको अगर फोन के लिए बनाना है, AR VR हेडसेट के लिए बनाना है, डेस्कटॉप के लिए बनाना है, तो वो सारी चीजें कंप्लीटली फिगर आउट नहीं है। एक और चीज जो है वो है यूनिटी में ना आपको कुछ भी काम करना पड़ेगा इस कोर्स में, क्या आगे आने वाले 2-3 साल में भी कुछ भी आपको करने को काम मिला है, आप गूगल पे लिखोगे आपको मिलेगा कहीं ना कहीं उसका आंसर, यूट्यूब पे मिलेगा वीडियो,
कोई कम्युनिटी मिलेगी आपको जो आंसर कर देगी, या किसी ने वैसा कुछ बना रखा होगा जो कि कम है, रिलेटिवली कम है थोड़ा अनरियल में। कई बार लोग फंस जाते हैं, जैसे मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट हूँ जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम पूछते हैं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो जो मुझे दिखा है कि जो चीज स्टैंडर्ड काम होता है यूनिटी में, कि मुझे कैमरा इंटीग्रेट करना है, पोस्ट ट्रैकिंग करनी है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग करना है, या मुझे वो फिल्टर बनाना है, तो उसके पैकेजेस बने हुए हैं। वो सब चीजें करने में, इंटीग्रेट करने में अलग अलग डिवाइस के लिए हल्का सा प्रॉब्लम आती है कि नेट पे नहीं मिल रहा है या खुद से करना है। बट हाँ, Right. ये भी बहुत तगड़ा है, जो टॉप नॉच बेस्ट ग्राफिक्स वाले गेम होते हैं वो अनरियल में बनाए जाते हैं। ठीक है। और Right. गोडॉट क्या है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि Godot. कंपनी ओन नहीं करती है, ये डाल दिया, आज चल रहा है कल ना चले। कोई भी ओपन सोर्स के बारे में यही होता है कि उसका सोर्स पूरा कोड खुला पड़ा है, जो आपको चेंज करने हैं आप कर सकते हो, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो कर सकते हो। Okay. नॉर्मली ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है और बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं और आपको Right. सारा डिटेल में देखने को सीखने को मिल रहा है। अपना आप गोडॉट यूज करके अपना इंजन बना लो और अपना नाम देके आप शुरू कर सकते हो। Okay. लेकिन वही है कि अभी उतना मैच्योर नहीं हुआ है, रिसेंटली आया है, आई थिंक 4 से 5 साल पहले आया है, और धीरे धीरे Godot. ग्रो कर रहा है। तो 3D में, AR VR स्पेस में अलग अलग जगह, मतलब एज अ न्यू आपको एक्सप्लोर करने के लिए इट इज ओके, बट आपको कुछ सीखना है कि आपको जॉब पर्सपेक्टिव से एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है कंपनी में, तो कंपनियां सीधे बोल सकती है कि भाई ये तो ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स में कुछ गड़बड़ाएगा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। बोले सर ये तो फ्री में था, आपने यूज किया, चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। बट यूनिटी और अनरियल में क्या है, वो एपिक गेम्स वालों को और यूनिटी के ऑफिशियल्स को बोल सकते हैं कि सर ये इशू हुआ है, फिक्स दिस, या अगले अपडेट में वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। Right. Right. तो ये सारी चीजें हैं, तो हम लोग यूनिटी हाईलाइटेड है, यूनिटी को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसी को हम समझने वाले हैं। जी. ठीक है। अभी अब थोड़ा सा एक हो गया फ्लो, समझ लेते हैं कि क्या होगा कि हम सबसे पहले वीडियो गेम के रूल्स डिफाइन करेंगे, मतलब कि जो भी गेम बना रहे हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एक पूरा 2 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, जो कोई भी आप चीज बना रहे हो, बेसिकली जो भी आपका आइडिया है, गेम है या एप्लीकेशन है, उसको कैसे आपको लिखना है, ताकि आपको ये सारी चीजें पता लग जाए कि मेरा मैकेनिक्स क्या होगा, प्लेयर क्या करेगा, मैं जीतूंगा कैसे, एंगेजमेंट कहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो गेम के रूल्स हो गए, वीडियो गेम का एनवायरमेंट डिजाइन हो गया, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। फिर आपकी वीडियो गेम की स्टोरी हो जाती है, क्या स्टोरी लाइन क्या है, कि आप क्या कर रहे हो। जैसे मारियो में था कि उसको बचाना होता है, या तो प्रिंसेस रहती है, उसकी पत्नी रहती है, कुछ तो फंडा रहता है, ऐसा ही आपको कुछ ना कुछ स्टोरी। फिर वीडियो गेम कैरेक्टर डिजाइन और यूजर इंटरफेस डिजाइन, अगर आप देखोगे तो ये हर एक पिलर और हर एक ब्लॉक अपने आप में एक स्ट्रीम है, जिसके लिए पूरा हायरिंग होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है गेम स्टूडियो को, कि भाई वीडियो गेम के रूल्स कौन लिखेगा, एनवायरमेंट डिजाइन कौन करेगा, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ओपन वर्ल्ड गेम्स होते हैं, जैसे GTA वगैरह हो गया, कि पूरा शहर का मैप पड़ा हुआ है, आप घूमते रहो, बिल्डिंग से कूदो, ब्रिज पे चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ खाना भी मिल रहा है। तो ये सब चीजें बहुत डिटेलिंग चाहिए होती है, बहुत टीमें होती हैं। गेम स्टूडियोज में 2-2 हजार लोग काम करते हैं, जो छोटी मोटी कंपनियों में भी नहीं करते, मतलब स्टार्टअप वगैरह में भी इतने लोग नहीं होते। Right. वीडियो गेम की स्टोरी लाइन क्या है, उसको आपने देखा होगा टेकन 3 वगैरह में या GTA में ना, वो कुछ दिखाते हैं कि ये माफिया है और ये यहाँ जेल से छूटा है, इसे बदला लेना है, ऐसा कुछ करके। तो वो एक हुक रहता है, उसके ऊपर बहुत सारी मार्केटिंग चीजें बनती हैं। और कैरेक्टर डिजाइन कैसे होते हैं, जैसे आपको बहुत सारे लोग याद रहेंगे जिसके आप गेम खेले हो, जो कोई कैरेक्टर है वो इतना यूनिक बना दिया है कि उसको अपनी एक प्रेजेंस मिल गई है, नाम मिल गया है। और फिर UI डिजाइनिंग, मतलब इतना, ये तो खैर सबसे प्राइम चीज रहती है, या कुछ भी बनाओगे अगर वो यूजेबल नहीं है। जैसे कुछ साल पहले IRCTC पे टिकट बुक करना मतलब एकदम असंभव काम था, कहाँ पे कौन से बटन से क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, कुछ पता ही नहीं लगता था। अभी धीरे धीरे बेटर हो रहा है, तो ये खैर हर चीज के लिए ट्रू है। अभी ना, अब हमारा जितना ज्ञान देना था वो हो चुका है, अब खाली हम वीडियोस देखेंगे कि यूनिटी को यूज करके क्या क्या बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं प्ले करता हूँ, आपको You got what it takes और ऑडियो आ रहा है to कि नहीं head बता to दो। आ रहा है ऑडियो. हाँ, prove
हो रहा है इसमें, फिल्म भी बनी है, एक शॉर्ट मूवी बनी है इसके अंदर यूनिटी में अभी, हाँ हाँ हाँ, वो भी मेरे पास है, हेरेटिक बोल के। यूनिटी 6 में। जी जी, वो भी है मेरे पास आगे वीडियो। You got what it takes to go head to head. हाँ ये देखिए, अभी अभी देखिए, we'll see film बेहतरीन making uses। बेहतरीन फिल्म है, बेहतरीन। हाँ, तो ये मल्टीपल फिल्म्स हैं जो यूनिटी सीडी यूजर के बनाई हुई हैं। सुंदर, अच्छा बढ़िया स्टाइलिशन है और एक नंबर कैरेक्टर डिजाइन वगैरह बहुत ही बढ़िया। अभी we will look at some of the examples of Unity used in architecture, design और construction, वहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। अभी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो गई है इसकी, अभी क्वालिटी लेवल। जी, ये यूनिटी का बता रहे हैं ना। हम्म। हाँ, तो इसको इंडस्ट्री में बहुत जगह प्रेफर किया जा रहा है, मतलब नॉट इवन जस्ट हमारी कंपनी में, बाहर में भी जहाँ भी कोई AR VR यूज केस है, ट्रेनिंग का कुछ बनाना है, या फिर Okay. आपको डिजिटल ट्विन, स्पेसिफिकली डिजिटल ट्विन बनाना है, या फिर हम्म। मेटावर्स जैसा कोई यूज केस है, तो उसके राइट राइट Unity को ही यूज किया जा रहा है। हम्म। हाँ, ऐप डेवलपमेंट में ऐप डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल, क्योंकि यूनिटी में आप सीधे ऐप, आप जो भी बना रहे हो उसको आप डिप्लॉय कर सकते हो डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन पे। ये बीम आर्किटेक्चर में बहुत यूज हो रहा है, पूरा प्लानिंग करने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले आप पूरा वर्चुअली देख लो कैसा बनेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, ट्रेनिंग वगैरह में, आप ऑपरेशंस में यूज होता है। जैसे आपका इतना बड़ा फैक्ट्री है, आप हर जगह जाके आप देख सकते हो, बट वर्चुअल एक डिजिटल ट्विन में आप सारी चीजों को, डेटा को देख सकते हो। राइट। अभी ना ये VFX वाला काम है जो हमने बहुत सारे गेम्स में देखा था, तो ये कैसे VFX बना सकते हैं यूनिटी में। ओके। ग्रेट। पार्टिकल सिस्टम। जी जी जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ग्राफिक्स वगैरह बहुत अच्छा हो गया। हाँ, बहुत अभी तगड़ा, 6.2 के बाद तो और अपग्रेड्स आए हैं। हाँ, यूनिटी 6 अभी अच्छा है, हाँ, आगे तो है। अभी जो हमारा प्लान है कि हम लोग यूनिटी 6 पे ही सीखेंगे डायरेक्टली, लेटेस्ट वर्जन पे। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया। मतलब मैंने सुना है कि पर्टिकुलर ये चीज बनाने वाले भी लोग होते हैं, यही। हाँ, यस यस, मतलब इनका काम ही, वो टेक्निकल आर्टिस्ट हुए ना, टेक्निकल आर्टिस्ट हो गए। एफएक्स ही बना रहे हैं बस हाँ, उसके लिए जो वो। इफेक्ट्स ही बना रहे हैं सिर्फ। राइट राइट। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा बस, कि और AR VR के लिए आप कैसे बनाएंगे, वो क्या होता है इसका मतलब। तो बेसिकली अगर आप कुछ भी, अभी आप रियल वर्ल्ड में हो और सब कुछ रियल है, वो आप उसे बोल सकते हो रियलिटी है वो आपकी, और जैसे जैसे हम उसमें वर्चुअल एलिमेंट्स डालते जाएंगे, हम मूव कर जाएंगे फ्रॉम रियलिटी टू वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो XR या फिर एक्सटेंडेड रियलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म, मतलब एक बड़ा सा एक नाम है पूरे सब्जेक्ट का, जिसके अंडर सारी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज आती हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी। बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो असिस्टेड रियलिटी है, जैसे आप कैमरे से फोटो खींचते हो ना, तो उसमें वो चेहरा लोगों का रेक्टेंगल बन के आ जाएगा, या लाइटिंग वाइटिंग। तो बेसिकली रियल वर्ल्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो वर्चुअल, तो वो आपका हो गया असिस्टेड रियलिटी।
फिर आपका हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब जैसे कि आप लेंस कार्ट पे जाते हो, चश्मा आप ट्राई कर सकते हो वर्चुअली, या फिर आप स्नैपचैट पे कोई फिल्टर लगा लो, मूछे लगा लो, टोपी लगा लो, तो वो आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी हुई। मतलब कि जो रियल वर्ल्ड था उसको ऑगमेंट किया, मतलब कुछ उसके ऊपर आपने ऐड किया। अब मिक्स रियलिटी क्या हुआ कि जब आप और इमर्स, क्योंकि अभी भी आप स्क्रीन पे हो, यहाँ भी आप फोन पे हो, यहाँ भी आप फोन पे हो या टैबलेट में हो, जब यहाँ पे आप आओगे तो आप एक हेडसेट पहन लोगे, मतलब रियल वर्ल्ड भी दिख रहा है और उसमें एकदम स्पेशली 3D वर्ल्ड में आपको वर्चुअल ऑगमेंटेशन दिख रहा है, जैसे कि अभी शेर चल के आ गया, बट अब आप उसमें इमर्स्ड हो, तो बेस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई स्पेसिफिक क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि भाई ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये मिक्स्ड रियलिटी है, या असिस्टेड रियलिटी है। वो एक पूरा ग्रे एरिया है, जो जिसको सही लग रहा है वो बोल सकते हैं। ओनली डिफरेंस ये है कि भाई वर्चुअल रियलिटी में सब कुछ वर्चुअल होता है। जैसे नीचे वाली आप फोटो देखो, वो कुत्ता है, बत्तख है और ये पानी में दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये पूरा रियल है, तो ये रियलिटी है। फिर अभी इसने हम लोगों ने ऊपर में कुछ बैलून वाले एनिमल डाल दिए, तो इसको आप बोल सकते हो असिस्टेड रियलिटी बोल दो या ऑगमेंटेड रियलिटी बोल दो। और राइट में गए तो अभी आप देखो ना, पूरा हम इसे बोलेंगे ऑगमेंटेड वर्चुअलिटी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो हम देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम डॉग एंड द डक, एवरीथिंग इज वर्चुअल। तो बोलेंगे कि मेजोरिटी वर्चुअल है, थोड़ा रियल है, तो ऑगमेंटेड वर्चुअलिटी कर देंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे बस। और ये लास्ट वाले में सब कुछ वर्चुअल है, कुछ रियल है ही नहीं, तो ये हो गया आपका कंप्लीट वर्चुअल रियलिटी। ठीक है ना। अभी वर्चुअल रियलिटी ना कोई भी नया फंडा नहीं है कि अभी ही कुछ 5-10 साल में आ रहा है। 1968 से ये इवेंट सुदरलैंड बोल के एक प्रोफेसर थे, वो ये बनाया था उन्होंने, इसे स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस बोलते थे, मतलब क्योंकि इसे दीवार में लटकाना पड़ता था, छत पे जैसे पंखे लटकते हैं ना, और फिर पहनना पड़ता था। तो आपको दिख रहा है कि ये एक छोटा सा क्यूब, तब से वो काम कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी के ऊपर। तब इतने बल्कि इतने बड़े बड़े ऑप्टिक्स वगैरह कुछ पहनना पड़ रहा है, कैलिब्रेशन का सामान लगाना पड़ रहा है, तब जाके ये इन्हें थोड़ा चीज दिखा। अभी बस ये हो गया कि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है, इतने सारे सेंसर्स आ गए हैं, कंप्यूटर जो जीपीयूज होते हैं, कंप्यूट जो चिप्स होती हैं, वो बहुत छोटी साइज की हो गई है और परफॉर्मेंस बहुत तेज हो गई है, तो हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में। आप ये मान लो कि क्या क्या फंडे होते हैं एक्सआर फंडामेंटल, मतलब आप हैंड हेल्ड हो सकता है, फोन हो गया, टैबलेट हो गया, ठीक है। तो हेडसेट्स बेस्ड हो सकता है कि आपका ऑक्यूलस क्वेस्ट हो गया, मेटा क्वेस्ट हो गया, एप्पल विजन प्रो हो गया, एनरियल हो गया, HTC Vive हो गया, होलोलेंस हो गया, या फिर इमर्सिव रूम हो गए पूरे पूरे, मतलब एलईडी की वॉल लगी हुई है, उसमें पूरा वेव चल रही है, जंगल चल रहा है, वो भी आप तरीके से एक वर्चुअल रियलिटी में ही आ गए। अब वहां पे मतलब इनको वर्चुअल रियलिटी इसलिए बोला जाता है कि आप जैसे आप पिक्चर देख रहे होते हो तो पूरा एंग्रॉस हो जाते हो ना, कि भाई उसकी माँ को मार दिया तो आप भी रोने लग रहे हो, और बदला ले रहे हो तो भाई इसे तो जान से मार देना है। तो वो वाला जो आपका जो इम्प्रेशन होता है वो हो रहा है वर्चुअली है, कोई रियल नहीं है, बट आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, आप पे एक इमोशन जग गया। ठीक है, जैसे अभी मूवी आई थी, नारेबाजी होने लगी थी उसमें, लोग पूरा मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वर्चुअली कनेक्ट हो गए। हाँ, तो इसीलिए आप वो रूम से भी कर सकते हो, आप खाली बैठ के, आप जैसे मेडिटेशन करने लोग जाते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, वहां पे लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो इमर्स हो गए उस चीज में इतना ज्यादा। तो आप ये एलईडी वाला पूरा रूम लगा लो, वहां पे बढ़िया सा कोई एक फॉरेस्ट वाला कुछ प्ले कर दो, तो वैसे ही आप साउंड प्ले, वैसे सोते टाइम आते हैं ना कि आपको बारिश का साउंड चाहिए, मिट्टी पे बूंदे गिरने वाली आवाज चाहिए, या फिर आपको लहरों की आवाज चाहिए, उससे वो आपकी ब्रेन उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो वैसे ही हम वर्चुअल है ये सेंसर्स वगैरह यूज करके हम डिफरेंट वर्ल्ड में पहुंचा दे रहे हैं, डिफरेंट रियलिटी दिखा दे रहे हैं लोगों को, जिनसे उनकी मेंटालिटी, उनका सोचने का तरीका, उनका अंदर के इमोशंस को हम चेंज कर पा रहे हैं। तो अभी देखो, मोटा मोटी ये समझ लो कि ये सब जो हेडसेट्स में ना एक पूरी ऑटोनोमस कार के बराबर सेंसर लगे होते हैं। सबसे पहला सेंसर होता है कि तुम कहाँ पर हो, मतलब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब आपको पता है ना, आप 3D स्पेस में 6 तरीके से मूव कर सकते हो, आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे हो गए, ये तो 2-3 तरीके हो गए, और आप तीनों एक्सिस पे घूम भी सकते हो, तो मतलब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। उनको ट्रैक करना होता है तो सेंसर लगे होते हैं। फिर आप क्या सुन रहे हो, हेडसेट को भी वही सुनना है क्योंकि आपको इमर्शन देना है ना पूरा, तो उसके लिए ऑडियो सेंसर्स होते हैं। फिर आपके पास डेप्थ सेंसर होते हैं हेडसेट में या किसी भी आपके इमर्सिव डिवाइस में, जो डेप्थ नाप रहा है। जैसे आपकी आंखें, आप कोई बता सकता है कि हमारी आंखें 2 ही क्यों होती हैं, 3 या 1 या 5 या 25 क्यों नहीं होती? 2 ही आंख दी है सारे इंसानों को, काफी सारे जानवरों को 2 ही क्यों दी है? कोई आपको आंसर पता है तो बताओ। 2 आंखें, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया ये। तो मैं बताता हूँ उसका आंसर क्या है। अगर आप अभी एक आंख, अभी आप समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप एक आंख बंद करोगे ना तो कहीं पे भी आपको डेप्थ नहीं दिखेगी,
दो आंखें होती हैं तो हमें गहराई दिखती है कि ये इसके पीछे है, ये इसके आगे है। जैसे आपके हाथ आगे रखोगे, हाथ के पीछे की चीज, क्योंकि मैं इस आंख से देख रहा हूँ तो मुझे ये एक यही चीज दिख रही है, इस आंख से भी यही चीज दिख रही है, थोड़ा सा ऑफसेट है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस से मैं पता कर पाता हूँ डेप्थ क्या है सामने। अगर एक ही आंख होगी तो नहीं कर पाएंगे, तभी जिनकी भी एक आंख नहीं होती है तो उनको बहुत दिक्कत होती है बैलेंसिंग वाले काम करने में, गाड़ी चलाने में, दौड़ने में, खेलने में। और यही काम कानों का भी होता है। अगर आपका एक भी कान खराब है तो आपका बैलेंस का सेंस चला जाएगा, आप गिर रहे हो, सीधे खड़े हो, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए, और दो से ही ये काम हो जाता है तो हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो नेचर ने बोला कि एक्स्ट्रा आंखें क्यों दे, बट मक्खियों को मिलती हैं या स्पाइडर्स को मिलती है तो वो फंडा अलग है, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन इसीलिए दो आंखें दी है हमें, क्योंकि हम डेप्थ देख पाए। ठीक है, कि वो उसके पीछे है, वो दूर है, ये पास है। अगर देखोगे तो खाली एक फोटो, एक आंख बंद करोगे तो सिर्फ फोटो की तरह दिखेगा, कोई डेप्थ नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा सब 2D में है। ठीक है, अभी फिर ऐसे ही क्या हम देख रहे हैं वो दिखना चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा हैंड ट्रैकिंग होना चाहिए, आई ट्रैकिंग होना चाहिए, और उसमें हैप्टिक्स का हमें फीडबैक मिलना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स यूज हुए हैं डिजाइन के और यूजर एक्सपीरियंस के। ठीक है, अभी दिखाते हैं कि यूज केस फॉर एक्सआर क्या हुआ। ये तो बहुत थोड़े से हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सारे। ये पहले पीछे वाला दिखाता हूँ। एआई ग्लासेस हो गया मेंटेनेंस के लिए। अभी आपको अपना गाड़ी ठीक करना है, लैपटॉप में कोई दिक्कत हो गई तो दुकान पे आप ले जाते हो। लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज की बात करो ना, तो वहां पे जो मशीनें होती है बहुत यूनिक होती हैं। पूरी दुनिया में खाली उन्हीं की फैक्ट्री में वो मशीन है। ऐसा नहीं कि उसने यूट्यूब किया और उसे आंसर मिल गया, और उसने जो बनाया है वो विदेश में कहीं बैठा है। तो वो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने आएगा तो 4-5 दिन के लिए फैक्ट्री उनकी बंद रहेगी। वो बंद रहेगी तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए वर्चुअली कैसे आप उनको दूर से बैठे बैठे हेल्प कर पाओगे। जैसे मल्टीप्लेयर गेम होते हैं ना, आप खेल रहे हो, आपका टीममेट कहीं और कहीं भी हो सकता है, वो एक यूज केस हो गया। फिर एक रिटेल में बहुत बड़ा यूज केस आया, ये मार्केटिंग, एआर मार्केटिंग, कि आप एआर मिरर्स आ गए हैं, मिरर पे खड़े हो जाओ, कपड़ा चूज करो, आपकी बॉडी को ट्रैक करके उसके ऊपर आ जाएगा। तो बिना कपड़ा खोल के ट्रायल रूम में गए, आपको पता लग जाएगा कैसा लगेगा आपके ऊपर। शूज ट्राई कर रहे हैं, नाइकी का ऐप है ये। आप खाली पैर, उन्होंने पैर को ट्रैक कर दिया, बहुत सारे इंसानों के पैरों की फोटो ली, डेटा लिया, उसके ऊपर मशीन लर्निंग और एआई मॉडल बनाया कि पैर कहाँ पर है वो फिगर आउट कर लो, उसके ऊपर जूता ओवरले कर लो। तो आपको जूता पहनना भी नहीं है, खाली आप पैर की तरफ कैमरा पॉइंट करो और जूता चूज करो, वो पहना हुआ दिखेगा, ताकि आप बेटर देख पाओ। अभी तो आप खाली फोटो देख के देखते हो कि हाँ भाई ऐसा है, ये वैसा है, रिव्यू पढ़ के, बट उसको आप अपने पैरों में देख पाओगे, अपने फ्लोर में, अपने घर की लाइटिंग में, तो बेटर समझ पाओगे। तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। फिर आगे पढ़ने का, अब जैसे मैंने साइंस पढ़ी है तो उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स चीज थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ग्रेविटेशन वगैरह ऐसे करके, ये करंट यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन अब क्या है ना, उसके ऐप बन गए हैं एआर वाले। तो आप अपने किसी भी इमेज के ऊपर या किसी भी मार्कर के ऊपर पॉइंट करोगे तो वहां पे एक पूरा एनिमेशन निकल के आ जाएगा बाहर, और वो बताएगा कि सन यहाँ पर है, प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं। वरना फोटो में क्या है कि बस रिंग बना दिया है कि ये सन है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, ऐसे ऐसे घूमते हैं। अब वो हमें खुद इमेजिनेशन पे छोड़ दिया कि अब समझते रहो। बट ये आप क्या है कि सीधे मैंने जो पढ़ा उसके ऊपर पॉइंट किया, एक 3D एनिमेशन आया, उससे मैंने इंटरेक्ट किया और बस समझ में आ गया बढ़िया से। तो मार्कर बेस्ड होता है ना विनय, ये मार्कर मार्कर बेस्ड और मार्कर लेस दोनों ही रहता है। ओके ओके। हाँ, बट सबसे इजीएस्ट वही है कि कोई फोटो है, उस फोटो पे क्या आपको एक्सपीरियंस, जैसे यहाँ पे वो इसने सोलर सिस्टम की फोटो के ऊपर ना, कि जहां भी फोटो दिखे ये चीज सामने डाल दो बस। तो एक तरीके से मार्कर हो गया ये वाली फोटो, उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस बनाना है वो आप डाल सकते हो। तो ये एआर यूज केस में आ गया। फिर आगे देखिए, गेमिंग में तो बहुत जबरदस्त यूज केस हो गए हैं। मेरे पास खुद अपने पास हेडसेट है, मैं तो उतने गेम खेलता भी नहीं हूँ। फोन से सस्ते हो गए आप हेडसेट। आपको मेटा क्वेस्ट 2 जो है वो 20,000 मिल जाएगा। मेटा क्वेस्ट 3 आपको 35,000 में मिल जाएगा। मेटा क्वेस्ट 3 जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हेडसेट है अभी के टाइम पे, वो आपको 50,000 में मिल जाएगा। आपका एप्पल का फोन, सैमसंग का फोन, गूगल का फोन भी नहीं आएगा अभी तक उतने में। और उसमें आप ऐसे ऐसे गेम खेलोगे, मतलब पेरेंट्स वगैरह को दिखा दो तो होश ही उड़ जाएंगे उनके, घर में बैठे बैठे। अभी आपको जैसे वो शुरू हो गया है मंदिर सॉरी, अभी वो जो राम मंदिर वाला सीन हुआ था कि सब दर्शन करने जा रहे थे, बहुत भीड़ हो गई थी, तो वर्चुअल दर्शन है। वर्चुअली तो कोई भीड़ नहीं, लाइन में लगना नहीं, आपने दिखाया वहां पे वर्चुअल आप जा रहे हो, सेम मंदिर एग्जैक्ट रिप्लिका। क्योंकि जो भी आप बनाते हो 3D मॉडल होता है, कलर होता है, टेक्सचरिंग होता है, और आप जैसे डिजाइनर लोग होते हैं जो पूरा उसको रियल फील दे देते हैं। तो उसको वीआर में घूम रहे हो, वही मूर्ति दिख रही है, कोई भीड़ नहीं, घंटों बैठे रहो आप।
तिरुपति का प्रसाद बनाने वाला प्रोसेस है, उसमें भी लोग लाइन लगती है कि हमें बनाना है, कंट्रीब्यूट करना है, वर्चुअली बनाओ। बनारस में दर्शन करने नहीं माँ बाप जा पा रहे हैं, दादी दादा को नहीं जा पा रहे हो, टिकट नहीं मिल पा रहा है, जैसे अभी बाढ़ आई हुई है नॉर्थ में, ठीक है, जम्मू, तो वहां पे कोई ट्रैवल सब बंद है, बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो आप ये वर्चुअल टूरिज्म शानदार इमर्सिव, मतलब पहले था कि टीवी पे आप देख रहे हो एक होस्ट कहीं जा रहा है, बता रहा है, अरे बहुत मजा आ रहा है। अभी आप 3D वीडियोस में घूम सकते हो। अभी आपको ऐप दिख जाएंगे, वेनिस में जाके खड़े हो जाओ, जैसे जैसे आप सर घुमाओगे पूरा वो एंगल चेंज होगा, मतलब क्योंकि वो 3D वीडियो है, लगेगा आप ही वहीं पर खड़े हो। अब वो 3D वीडियो है, वो भी थोड़ा सा डायनेमिक नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है, बट वो उसको आप इमर्सिव बना सकते हो कि आपने 3D मॉडल यूज करके बनाया है, आप जाके इंटरेक्ट कर सकते हो, वहां एक बोट लेके आप ट्रैवल कर सकते हो, सनसेट दे सकते हो। तो ये बहुत ही खतरनाक बूमिंग मार्केट है। फिर ट्रेनिंग कर, हाँ सर बताइए। मैंने कहा ये XR के बारे में बता रहे ना? हाँ जी जी जी, XR, हाँ मतलब ओके। सब यूनिटी यूज करके आप बना सकते हैं, और फंडामेंटल वही है, मतलब बेसिकली एक बार आप बेसिक सीख लेंगे, फिर इसके लिए इन सब में आपको है कि कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है, कोई पैकेज यूज करना है, अपना काम कर डालना है बस। तो कुछ भी स्क्रैच से नहीं करना है, जो आपको सेंसर वेंसर दिखाया वो सब इंटीग्रेशन ऑलरेडी है, आपको अपना यूज केस निकालना है, उसको उठा के बस यूज कर देना है। राइट। कि VR थेरेपी वगैरह बहुत सारी होती है, जैसे आपको बोला कि हाथ में वो नसें कमजोर पड़ गई हैं या कोई भी रीजन है, तो आता है फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सरसाइज कराओ। अब एक्सरसाइज बोरिंग होती है, इसके लिए आपने यूज केस बनाया कि सामने मिरर लगा दिया है, मिरर पे ना वो कीड़ा आ रहा है, आपको पिचिक करके उसको मारना है अपना हाथ घुमा के, बस। अब उन्हें जरूरत ही नहीं फिजियोथेरेपिस्ट की, वो पूरे दिन वो कीड़े मार रहे हैं, पिचिक 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 पॉइंट्स मिल रहे हैं और एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। अभी सही उनको है। कोई वो लेग्स वाला काम था ना, जो बोलते हैं ट्रेडमिल पे चलो तो आपकी वो मसल रिगेन होगा, ये एल्डरली लोगों का बता रहा हूँ मैं, जो मैंने खुद देखे हुए हैं। उनको चलने को बोला है या साइकिलिंग को बोला है, तो अब वो ट्रेडमिल पे क्या चलेंगे, अंदर खड़े हुए कमरे पे वही दीवार के सामने चलना पड़ रहा है। उनको VR हेडसेट पहना दिया है और ट्रेडमिल पे खड़ा कर दिया है, और ट्रेडमिल और VR हेडसेट कनेक्टेड है, जो जो आप चल रहे हो वो आपको वहां दिख रहा है कि आप वहां वादियों में चल रहे हो। जैसे देहरादून में एक जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स, मतलब वहां पे पूरे पहाड़ पे सिर्फ फूल है सुंदर सुंदर, और वहां आप चल रहे हो और लोग आ जा रहे हैं, चिड़ियां उड़ रही हैं, तो वो अपना बिना भूल ही गए कि वो अस्पताल में हैं, वो 70 साल के हैं, उनके घुटनों में अर्थराइटिस है, भूल गए, चले जा रहे हैं, चले रोकना पड़ रहा है, मतलब। और ऐसा दूसरा यूज कैसे है, साइकिलिंग मशीन पे, साइकिलिंग मशीन पे हेडसेट लगा दिया, VR हेडसेट लगाया, तो साइकिलिंग बोलना है कि सर आपको 15 मिनट करना है, अब वो 2 मिनट नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ नाटक कर दे रहे हैं लोग। अगर हेडसेट पहनाया कि आप पहाड़ों में हो और वहां पे आप साइकिलिंग कर रहे हो, मनाली में, या बीच के राउंड कर रहे हो, गोवा के बीचेस में आप कर रहे हो, बस फिर वो रुक नहीं रहे। तो ये सब चीजें खाली वो इमर्शन चेंज किया, बाकी काम उन्हें वही करना है, उसमें हाथ हिला के उन्हें कीड़ा मारना है, और या फिर बिना कीड़ा मारे भी हाथ हिलाना है, बट उन्होंने क्या किया, परसेप्शन चेंज कर दिया। अब वो खुद इंगेजमेंट आ गया अंदर से, जैसे वो है ना कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, लेकिन पिक्चर और रीलें और मूवीज हम रात भर देख लेते हैं, तो फंडा वही है कि बैठ के स्क्रीन पे देखना होता है, वो पढ़ाई में भी वही करना होता है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा वाला जो थेरेपी और हेल्थ केयर है, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत यूज केसेस है, बहुत ज्यादा हो भी रहे हैं, मैं आगे वीडियो दिखाऊंगा, और भी वीडियोस है मेरे पास। फिर ट्रेनिंग और सिमुलेशन है, मतलब VR सिमुलेशन तो अब तो हर चीज में बहुत ज्यादा ही कॉमन हो चुका है। मैं तो खैर इस फील्ड में काम ही करता हूँ, लेकिन इन जनरल भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको सिर्फ कोई भी फैक्ट्री का रेप्लिका बनाना है, कोई मशीन को ऑपरेशन को रेप्लिकेट करना है ताकि नए ऑपरेटर को ट्रेन कर पाए। अभी इंजन खोल के ठीक करना है, मतलब रोज होते हैं ये सब काम। ट्रांसफार्मर, मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, जैसे लाइट जाती है, ट्रांसफार्मर लगता है, अब तो इतना कॉमन हो गया है, फोन बन रहे हैं, फोन रिपेयर हो रहे हैं, आपके लैपटॉप्स खराब हो रहे हैं, लैपटॉप ठीक हो रहे हैं, मतलब हजारों चीजें हैं जिनके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे लोगों को ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो उसे सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम को। तो वो सारी ट्रेनिंग आप वर्चुअली करा सकते हो, ठीक है। फिर डिजाइन और इंजीनियरिंग का मैंने वीडियो दिखाया था आपको, 3D मॉडल हो गया, कोलैबोरेटिव डिजाइन हो गया। अभी आप और हम इतने दूर दूर बैठे हैं, लेकिन हमको स्क्रीन पे बात करनी पड़ रही है। अगर अभी एक साथ आ जाते यहाँ पे और हेडसेट पहना होता, सब एक वर्चुअल रूम में होते, और आपको वहीं पे हम लोग कुछ मैनिपुलेट भी कर पाते, मतलब कि 3D मॉडल लगाया है, क्या क्या यूज केस हैं, आप कुछ बना रहे हो, मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ, वो वाली चीज हो गई। रिमोट कोलैबोरेशन हो गया, दूर से बैठ के आप किसी की हेल्प कर सकते हो। अभी आप होलोग्राम्स के बारे में पता ही होगा ना आपको, कि अभी उतना रियल नहीं हुआ है, लेकिन मेरा लैबमेट है जो उस पर काम कर रहा है, कि आप जैसे वीडियो कॉल करते हैं घर वालों को हम, तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना अभी भी, आप हेडसेट पहन लोगे तो सामने वो क्या काम कर रहे हैं, जैसे मम्मी किचन में खाना बना रही हैं और फिर आपसे बात कर रही है, तो वो व्यू आपको दिख जाएगा आपके घर में, जैसे आप किचन में खड़े हो। अभी तो वीडियो कॉल में वो है, बट उतने स्क्रीन से ही दिख रहा है, इमर्शन नहीं हो रहा है। तो वही वाली बात है,
एंटरटेनमेंट का तो है ही, आप एक्स्ट्रा तो अभी अगर आपको पता होगा तो जैसे अभी फिल्म मेकिंग भी बहुत चेंज होने वाला है। अभी वो 2D स्क्रीन में ना होके 3D इमर्सिव बन रहा है। जैसे आपने पूरे घर को, मैंने हेडसेट पहना, अपने घर में एक बार घूमा, घर स्कैन कर लिया, अब मेरे घर के मैप के हिसाब से स्टोरी निकल के आ रही है मेरे लिए कि अब यहाँ से शुरू करना है, इसको आपको तितली को पकड़ के यहाँ पहुंचाना है, उसके बाद नेक्स्ट टास्क मिलेगा, फिर वो करना है, इसकी पूरी स्टोरी है। और ऐसा ही इमर्सिव रूम्स जो मैंने बताए थे, ये एलईडी वगैरह वाले जो रूम्स होते हैं, वॉल्स होती हैं, उसमें भी आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आपका कुछ, आप आर्टिस्ट ही हो, आपको खाली स्टोरी सुनानी है, थोड़ा ऐसा जिसमें प्रेजेंस फील हो, जिसमें यूजर के हिसाब से स्टोरी चल रही है, तो वैसा कुछ आपको इंटरेक्टिव मूवी बनानी है। अगर आपने वो देखा होगा नेटफ्लिक्स पे, ब्लैक मिरर का एक एपिसोड था ना, उसमें जैसे अभी एंटरटेनमेंट नहीं, ये कौन सी मूवी आई है यार, हाउसफुल 5 में भी 2 एंडिंग है। वैसे ही अगर मान लो जो आप शोज देख रहे हो, उसमें जो एक्टर है वो आपसे पूछ रहा है कि भाई अभी मैं क्या करूं, इसने बोला है कि या तो मैं शिप पकड़ के वहां जाऊं, या फिर यहीं रुक के मैं इनसे लड़ाई करूं, तो इसके हिसाब से स्टोरी बदल जाएगी ना। तो ये टाइप का इंटरेक्शन आप ला सकते हो अब इन एक्सपीरियंसेस में। तो वो आप सोचो ना, अगर हर मूवी सेम तरीके से एंड हो रही है, मतलब स्टोरी फिक्स्ड है, वो अगर यूजर के हिसाब से स्टोरी बदलती रहे, जैसे गेम में होता है, गेम में भी सब कुछ फिक्स ही होता है, लेकिन फ्रीडम हमें लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो वो वाला फंडा आने वाला है, आ रहा है बहुत जल्दी। फिर नेविगेशन हो गया, आपको मॉल भेज दिया है मम्मी ने कि 10 आइटम की लिस्ट दी है कि भाई ये सामान लेके आओ, अब तुम जा जाके पूछ रहे हो ये कहाँ है, फिर यहाँ गए, फिर वहां गए, अलग जगह घूम रहे हो। लेकिन अगर आपने वो लिस्ट डाल दी और पूरा मैप है, तो आपको एआर में दिख गया कि फर्स्ट आइटम के लिए लेफ्ट लो, फिर सेकंड आइटम वहां मिलेगा, थर्ड यहाँ मिलेगा, मिनिमम टाइम में इन एंड आउट किया, और आपने 10 के 10 आइटम लिए, 10 के 25 नहीं करे अपने मन से घूमने के चक्कर में, जो प्लानिंग होती है मॉल्स की। या एयरपोर्ट पे आपको ये जाना है, वो वाला गेट कहाँ पर है, स्टेडियम्स में मैच हो रहा है, भाई पता नहीं कि हमारा गेट कौन सा है, हमारी सीट कहाँ पर है। ऐसा ही फैक्ट्रीज में होता है, अलग अलग रेस्क्यू, भाई वहां आग लगी है, 5 मिनट से पहले खाली करनी है फैक्ट्री, तो आपने फटाक से फोन निकाला, रेस्क्यू पे क्लिक किया, वो आपको रास्ता दिखा रहा है कि अब यहाँ लो या वहां लो। मतलब ये सब बहुत नॉर्मल यूज केसेस हैं अभी। मैंने सुना विनय कि ये मिलिट्री, क्या सर, आपकी आवाज, मतलब यार जो है ये मिलिट्री ऑपरेशन से पूरा डिफेंस में, मैंने सुना बिल्कुल सर, बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग होती है वॉर सिनेरियो में। अभी अभी क्या मैंने होता था सुना था कि, हाँ जी हाँ जी, तो आपको वर्चुअली बनाया, आपको गन्स दी रियल वाली हैं, और उनसे वो मतलब ट्रिगर सेटअप कर दिया है, और वर्चुअली स्पॉन हो रहे हैं एनिमीज, आपको मिशन सिनेरियो बदल दे रहे हो कि अभी होस्टेज सिचुएशन है, या अभी बाढ़ वाली सिचुएशन है, या फिर अभी कोई और सिचुएशन है कि आपको प्लेन में हाईजेक हो गया है, तो ये आप वर्चुअली कर पाते हो बड़े बड़े उसमें स्टूडियो रूम्स में। तो ये है बहुत बड़ा यूज केस है उसका। और ऑफ कोर्स जो डिफेंस में तो बहुत कुछ होता है, बट हमें कभी दिखता नहीं है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज केस जो हमने बात करी ना, उनको कैसे कहाँ यूनिटी की हेल्प से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए, अभी ये इंजन है, एयरक्राफ्ट का इंजन है, उसमें होते हैं करोड़ों पार्ट्स। अब उनको बार बार किताब से देख देख के समझना पड़ता है, या तो उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए 25-30 साल का। बट आपने हेडसेट पहना, आप कहाँ पर हो, क्या देख रहे हो, सब कुछ पता है, और उसके सारे इंस्ट्रक्शंस आपको लिखे हुए सामने मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये सब यूनिटी से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर आएगी, अभी इसको निकालना है, ये गर्म है, ध्यान रखना इसका, और ये डेटा से भी कनेक्टेड है कि रियल टाइम में इसकी क्या वैल्यू है, क्या आ रहा है, आप सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए एआर वाले सारे गेम हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी वाले एप्लीकेशन है। तो ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है, जहाँ पे घूमने के लिए ना सिंगापुर गवर्नमेंट ने एक ये बना रखा है एआर एप्लीकेशन, जिसकी मदद से कि हाँ खाना खाना है तो खाने की जगह बेस्ट यहाँ पर है। और आप ये देखिए, उसका वो है मेरिल असिस्टेंट, आप पॉइंट करोगे फोन, आपको ये सारी चीजें दिखेंगी फोन के थ्रू। और आप अपने आर्टिस्ट लोग अपना कोई डिजाइन बना के छोड़ भी सकते हैं एआर में, कि जो भी वो लेके आएगा उसको उसकी पेंटिंग या उसकी ड्राइंग दिखेगी। तो साफ दिख रहा है ना कहाँ पे घूमने जाना और क्या करना है। ये देखिए, ये वाली बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग रियल है, बिल्डिंग के ऊपर ये लोग नकली हैं, मतलब वर्चुअल है, तो किसी ने बना के यहाँ पे रखा है इनको, तो कितना बढ़िया लग रहा है। आप रियल में देख पा रहे हो उसको, वहां पे फोन पॉइंट करोगे उसमें दिखेगा, हेडसेट पहनोगे तो हेडसेट में दिखेगा। आगे आने वाले टाइम में हेडसेट्स भी बहुत कॉमन होने वाले हैं, मोर देन फोन, हेडसेट से ज्यादा ये एआर ग्लासेस। राइट, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग।
बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया तरीके से वो उन्होंने बता दिया। और इसमें मेनली वो डिजाइन वाला कंपोनेंट बहुत क्रूशियल था, बाकी तो डेवलपमेंट तो एआर किट में जो एआर कोर दिखा रहे हैं ये गूगल का लाइब्रेरी है फोन में एआर वाली एप्लीकेशन बनाने के लिए एंड्रॉइड फोन्स में, तो सब कुछ ये देता है हमें, क्या बनाना है वो इम्पोर्टेंट है। राइट। कोडिंग वाला पार्ट सिंपल है, क्या कोड करना है वो जानना मुश्किल है कि क्या स्टोरी होगी, डिजाइन क्या होगा। अभी देखिए वीआर वाले एप्लीकेशन, प्राइमरी लेवल पर कौन सा लेना चाहिए? जी प्राइमरी लेवल पर कौन सा हैंडसेट लेना चाहिए? यही वाला, मैं अगर वर्चुअल रियलिटी सिर्फ चाहिए तो ये वाला ही मिलेगा 20,000 में, यही वाला मेरे पास है Oculus Quest 2, वरना सबसे बेस्ट है Quest 3S, उसमें दोनों होते हैं AR VR MR सब हो जाएगा एक ही हेडसेट में। अच्छा, वो कितने का आता है? 35,000 का है वो। 35। हाँ जी सर, मैंने कहा यूजर खुद महसूस कर पा रहा है हाँ कि कहाँ पर खड़ा है वही बीबी में दिखा रहे हैं, और मल्टीपल लोगों के साथ आप खेल सकते हो। राइट। मतलब आप आपके फ्रेंड हो गए, कोई टीममेट हो गया, साथ में मिशन कर रहे हो और वहीं पर हो फिजिकली, वर्कआउट का वर्कआउट भी हो जाएगा और आपका गेमिंग का गेमिंग भी हो जाएगा। अभी आपको दिखा दूं मेडिकल सिमुलेशन क्या हो रहा है, जो मैं बात कर रहा था डॉक्टर Press the लोगेडियल की। start button to begin. At these x-rays. As you can see, this is a significant वर्चुअल fracture. दिखाने हाँ, के लिए वर्चुअल ऑपरेशन की प्रैक्टिस हो रही है। मतलब आप कैडावर्स वगैरह कहाँ से लाएंगे, मतलब इनको तो डेड बॉडी से प्रैक्टिस करनी होती है, अब वो इतने इजीली अवेलेबल थोड़ी है। You will need to further dissect the deep tissue by using a scalpel. मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप का नहीं है For मतलब मामला। incision, exposing the जी tissue. मैंने कहा मुन्ना भाई हाँ एमबीबीएस वही कि 60 बच्चों पे एक ही बॉडी है उसी पे दिखा दिया, अब वर्चुअली आपको सब हाँ अलग अलग मिल सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत रियल, मतलब हाँ वही वही एकदम रियलिस्टिक जो एग्जैक्ट, और ये एक्चुअल डॉक्टर्स है, मतलब ये एक्चुअल करते वो भी नहीं है, ये तो बहुत पुराना वीडियो है। ये Oculus Quest 1 पे रिफ्ट यूज कर रहे हैं पहला वाला, देखिए तार वार निकल रहा है, अब तार की जरूरत नहीं है, खाली हेडसेट पहनिए। ये देखिए ट्रैकर रखा हुआ है यहाँ पे, ये जो है ये जो रखा हुआ है ये ट्रैक कर रहा है, तार वार लगाना पड़ता है, बहुत झमेले थे, बहुत पुराना हेडसेट है ये, अब तो बंद हो गया। लेकिन अब जो है हेडसेट में तार की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप चार्ज करो, स्टैंड अलोन हेडसेट्स हैं और आप डिप्लॉय डायरेक्टली एप्लीकेशन प्ले करो। और अब देखिए ये दोनों अलग अलग लोग हैं पर इनको अवतार दिख रहा है और आपस में बात कर पा रहे हैं। राइट, मतलब इस तरह का भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। हाँ कि डॉक्टर और आपका एक एक्सपर्ट कहीं सैन फ्रांसिस्को में है, उसे ट्रेन करना है किसी इंडिया के डॉक्टर को, अब आने जाने में इतने लाखों रुपए लग जाएंगे, उतने में आप एक एप्लीकेशन बना के रख लो हमेशा के लिए। राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या काम किया है। तो मैंने काम किया था गेज कंट्रोल रोबोटिक एसेसिव, ये प्ले हो रहा है कि नहीं? हाँ नहीं, ये मार्कर है क्या? ये स्क्रीन पे अपन ने मार्कर लगाए हुए हैं। कहाँ पर?
पॉइंटर है ना, ये स्क्रीन पे जो पॉइंटर दिख रहे हैं शायद, ये एरो एरो जो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये AR पॉइंटर, वही वही मैं वही ओके। बताऊंगा एप्लीकेशन। तो बेसिकली आई गेज मतलब आंखों से कंट्रोल करने वाले रोबोटिक सिस्टम बनाया मैंने अपनी ओके। PhD के दौरान, फॉर ओके। उन यूजर के लिए जो स्पीच एंड मोटर इम्पेयर्ड थे, मतलब बोल नहीं ग्रेट। पाते थे और अपने हाथ पैर यूज नहीं कर सकते थे और पूरे ग्रेट टाइम है। व्हील चेयर पे बैठते थे, और उनको अपने बहुत केयर गिवर से या अपने फैमिली वालों से बात करने का एक ही तरीका था कि आंखों से देख के बताते थे कि तुम्हें पानी पीने जाना है, तो एक बोर्ड होगा, मैं दिखाता हूँ, एक राइट, बोर्ड बहुत होगा ही जिसमें बढ़िया। यस और नो लिखा होगा, वैसे बात बहुत ही करते थे। ग्रेट चीज यार, ग्रेट चीज इस दिन है, बहुत ही बढ़िया। मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया था यार, बहुत ही सर बढ़िया। वो तो मेरे प्रोफेसर ने ये वाला दिया था कि मैकेनिकल वाले हैं, तो देखिए ऐसे ये ऐसे आप ओके। बोर्ड पकड़ के खड़े हो जाओगे और पूछोगे कि भैया पानी पीना है, तो अगर वो यहाँ देख रहा है तो मतलब यस बोल रहा है, यहाँ देख रहा है तो नो बोल रहा है। ये तो आई की सिंपल हो गया, ट्रैकिंग। पानी पीना है, बाहर घूमने जाना है, टॉयलेट जाना है, नहाना है या सोना राइट। है, खाना वाले क्वेश्चन हो गए। अभी जब उससे और बात करनी है कि मूवी देखनी है कौन सी, तो नाम अगर लिखवाना है कि मुझे देखनी है चक दे इंडिया, तो वो जो ABCD वाला स्पेल चार्ट है उस पे वो देखेगा, बड़ा चार्ट है, वो C देखेगा, फिर H देखेगा, फिर ओके। CU। हाँ, ग्रेट। तो बहुत एक ही। एक लेटर बाय लेटर, मतलब उनको ये आई से देख देख आदत है, स्माइल कर देंगे, ब्लिंक कर देंगे, मतलब हम्म। आई गेज ही उनका नॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन यही है, क्योंकि बोल नहीं पाते और अपना मूव भी नहीं कर पाते, तो मतलब मसल कंट्रोल है ही नहीं शरीर। राइट। तो वो आई पॉइंटिंग ही यूज करते हैं, मतलब आई आंखों से कि भैया हाँ जाना है नहीं जाना है ऐसा कुछ, या फिर क्या बोल रहा है आप उससे ऑप्शन ट्राई करो। तो बहुत समय लगता है ये सब काम करने में, समझने में। राइट। ठीक है, तो उनके लिए अभी हम लोगों ने देखिए ये लोग जो टॉय कार है, नॉर्मल टॉयज, इनके लिए ये सब रिमोट कंट्रोल कार जो है ना, ये नॉर्मली मार्केट में बाजार में आपको मिल जाएगी 1000-2000 रुपए में। लेकिन उन बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड हैं, अभी तक ये टॉयज इतने इजीली अवेलेबल नहीं है कि उनके लिए क्या टॉयज होंगे। खेलने का तो अपन उनका भी करता है। सही तो हम बात है। लोगों ने क्या किया कि एक वही AR एप्लीकेशन बनाया, स्क्रीन कैमरा लगाया, कैमरे के स्ट्रीम को लैपटॉप पे डाला, उसके ऊपर 4 बटन लगाए, और अगर आप बटन को देखोगे तो गाड़ी उस तरफ चलेगा। एक ग्रेट। मैकेनिज्म बनाया जो गाड़ियों को आगे पीछे करेगा, मतलब जो रिमोट कंट्रोलर को आगे पीछे करेगा। और हमने ग्रेट। कार के ऊपर यही लगा दिया कि भाई कार को ट्रैक कर रहे हैं, जब वो घर वाले आइकन पे जाएगा तो पॉइंट मिल जाएगा। तो ओ। बोला कि भाई तुम गाड़ी चला के घर जाओ, देखो हो गया यहाँ पे। अभी सेम काम किया हमने ड्रोन पे। ये ड्रोन है, हैंड कंट्रोल्ड है, जेस्चर से मूव करना पड़ता है, लेकिन हमने इसे कंट्रोलर के ऊपर एक मैकेनिज्म लगा दिया जो आपके आई गेज पॉइंट के हिसाब से आगे पीछे करेगा, लेफ्ट राइट करेगा। तो बहुत बढ़िया। देखिए ये वाला जो बटन है, आप लेफ्ट देखोगे तो लेफ्ट जाएगा, ऊपर देखोगे तो ऊपर जाएगा। हम्म। अभी जो ये लोग हैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारे एंड यूजर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि जॉब के लिए कि कुछ टास्क कर पाए, तो ऐसा उन्हें पिक एंड ड्रॉप हाथ पकड़ के कराया जाता है। और ओके। ज्यादा कुछ क्रिएटिविटी का स्कोप है नहीं, और इनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि हाथ ये तो बच्ची पकड़ पा रही है, बाकी लोग शायद ना पकड़ पाए। तो इनके लिए हमने ये रोबोटिक आर्म्स बनाए थे जो आईज से ही काम करेंगे आपका। ग्रेट। तो ये आईज जो रेड सर्कल है वो आई गेस पॉइंट है आपका, आप उठा के ड्रॉप कर सकते हो कहीं पे। ठीक है, राइट राइट राइट। और रोबोटिक फिर हमने जो अगला टास्क किया था वो ये है कि अभी हमें ड्रॉ करवाना है, तो हमने रोबोट के एंड इफेक्टर पे पेन लगा दिया कि आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी कर पाए। तो देखिए स्टैंपिंग वाली एक्टिविटी जो हमने देखी थी पीछे अभी, बट अब वो आई गेस से हो रही है कि आप खाली चूज करो कौन सा डिजाइन बनाना है, और पेपर पे देखो जहां छापना है आपको, और फिर जाके क्लिक क्लिक वाला बटन दबा दो। तो इसमें मतलब था कि कैलिब्रेशन किया रोबोट का, उसकी तो मैपिंग ये करी। अपन मॉनिटर पे देख के, ये जो बंदा बैठा हुआ है ये मॉनिटर पे देख के कर रहा है, राइट? हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूँ ये। ओके ओके। हाँ, जैसे ये देखिए ये बच्ची कर रही है ना कि इसकी कैमरे से हम चेहरा कैप्चर कर रहे हैं, उस चेहरे से आई गेस पॉइंट निकाल रहे हैं, अगर और आईज के पॉइंट से हम माउस कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब आईज के हिसाब से माउस चल रहा है, जहां आप देखोगे माउस वहां जाएगा, और अगर आप बटन पे देखोगे तो वो बटन क्लिक हो जाएगा और वहां पे उस तरफ रोबोट मूव हो जाएगा। ओ ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये तो ये हुआ। इसके बाद हाँ, फिर देखिए ये वो प्रिंटिंग वाला एक्टिविटी कि 3 तरीके की डिजाइन है, आप कोई भी चूज करो, स्क्रीन पे कहीं भी देखोगे वहां पे वो डिजाइन लग जाएगा। ओके, तो ये बच्चों ने बनाया था डिजाइन अलग अलग। बहुत बढ़िया। और फिर ये अपन ने वो ट्रैकिंग की, अगर रोबोट के साथ काम कर रहे हो तो रोबोट कभी भी ह्यूमन के हाथ को टच ना करे, हिट ना करे, तो ओके। हमने वो सेफ्टी वगैरह बनाया था। तो बहुत ये हो बढ़िया। गया है अभी तक का कार्यक्रम। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं तो वो बताइए, वरना मैं आपको बताऊंगा प्लान क्या है आगे का, क्या पढ़ेंगे और आप लोगों को क्या करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। तो अभी के लिए तो जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, कुछ और डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, विनय बहुत बढ़िया है, एक ओवरव्यू समझ में आया, और जी
ये समझ में आया कि यार ये मतलब एक बहुत अच्छा काम करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब कोई नोवेल हाँ कोर्स आपको करना है, आपने एक बहुत नोवेल कोर्स वाला आपने थीसिस चुना था, आपने बहुत ही बढ़िया, मतलब इन्हें सर, वो बहुत ही, तो थैंक्स टू माय प्रोफेसर, उनकी वजह से मिला और बहुत अच्छा काम हो गया। क्योंकि लेकिन मेरे टूल्स बहुत मेरे इंपॉर्टेंट है। एक, हाँ मेरे कॉलीग हैं, उनकी जो पीएचडी की स्कॉलर है, जी। पारुल यूनिवर्सिटी में है, वो मेरा दोस्त है वो। हाँ जी। तो उसने भी डिसेबिलिटी वाले बच्चों के ऊपर कुछ तो भी रिसर्च किया है कि वो हाँ लोग एनिमेशन कैसे करेंगे, वो हाँ। एनिमेशन कैसे सीखेंगे वो, जी। उसके ऊपर उनकी थीसिस थी। बहुत ओके। ही बढ़िया। हाँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे, स्टूडेंट हैं, तो वो कुछ जी। चाहते हैं कुछ पूछना, तो वो सर को पूछ सकते हैं, है ना। जी। और कुछ भी सवाल आता है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है तो आप पूछिए, हाँ। क्योंकि एक बहुत लंबा समय रहता है पढ़ने के लिए। ये पढ़ाई बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए, जो हम्म। आपने को देख के लग रहा है। मतलब टफ चीजें लगती हैं कभी कभी लोगों को, बट अगर आप नहीं नहीं, मन से अपन। करोगे तो वो हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल आराम से। और अब मतलब राइट। अभी क्लास तो हमारी ये 5 से 7, 5 से 6:30 रहेगी, लेकिन व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा मैं, कभी भी किसी को डाउट आता है। अगर आप कोई ग्रुप है तो वहाँ ऐड कर दो। जैसे अभी तो शुरू ही कर रहे हैं, जैसे अभी नेक्स्ट क्लास में हमारा टास्क है कि इंस्टॉल करके लाओ यूनिटी, लाइसेंस अपना एक्टिवेट करो। बिल्कुल और बिल्कुल, एडिटर जो, वगैरह इंस्टॉल कैसे हाँ, करना है। नहीं हो रहा है तो वो अपन साथ में बैठे कर लेंगे कि, या बिल्कुल उसी बिल्कुल। बीच में फिर आगे जो भी किसी को एरर आएगा वो फोटो खींचो, सीधे डालो व्हाट्सएप पे, वहीं का वहीं सॉल्व कर देंगे। राइट राइट राइट, कार्तिक कोई ने सारे गेम खेले हुए हैं, ग्रेट। और 2D गेम्स विनायक ने भी सारे खेल लगे हैं। बढ़िया। और 2D IGI मैक्स पेन NFS GTA बहुत सही। वॉच्ड कॉल ऑफ ड्यूटी टूर्नामेंट लाइव बहुत सही। ठीक है। तो वही है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, गेम्स तो हैं ही। गेम्स तो सबसे पहली प्राइमरी एप्लीकेशन है, गेम्स बनाना, 2D गेम, 3D गेम, मोबाइल गेम और कंसोल गेम, प्लस हम्म। AR VR एप्लीकेशंस, AR VR गेम्स। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जैसे डॉक्टर वाला चीज है। अब उनको डॉक्टर्स के लिए जो एप्लीकेशन बनाना है, उनको भी कोई चाहिए होगा यूनिटी वाला, खुद से तो नहीं बना राइट। पाएंगे ना। बस बिल्कुल। डोमेन नॉलेज वो दे पाएंगे कि इस टूल का बनाना है 3D मॉडल, तो क्या डिजाइनिंग होगा, उनका एनवायरनमेंट कैसे कैप्चर करना है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और बहुत ग्रो कर रही है बहुत तेजी के साथ। राइट अभी राइट। जितने रोल्स में PhD करके निकला था, 3 साल हो गए मेरे को तब थे, और अभी में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का अंतर है। पहले अगर 100 नौकरियां थी, अभी 300 नौकरी है इस राइट। फील्ड में। नहीं, वो दिख रहा है ना कि यार कितना, कितनी जी। जगह पर स्कोप, मतलब करियर का इतना वास्ट हो चुका राइट। है ना। बहुत ही मैसिव एक एरिया बन चुका है ये अभी, तो मेरे को हाँ। लगा कि ये बहुत अच्छा है, रोजगार के लिए सबसे अच्छा है ये, मेरे को लगा जो। तो मैं अभी ना ये दिखाता हूँ जी। कि हमारा प्लान क्या है। ठीक है। मैं ये क्रिएट विद कोड का ऑफिशियल फॉर एजुकेटर्स ये आता है PDF, और ये ओके। मैं सारा शेयर करूंगा, ये टेबल ऑफ कंटेंट, लेसन प्लान जिसको बोलते हैं। हम्म। ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 1 से पहले। प्लेयर ओके। मूवमेंट क्या है, उसमें पढ़ेंगे। बेसिकली एक गेम बनाएंगे, ये कार चलने वाला 3D गेम ही होगा, और ओके। कार के सामने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल से बचना है हमको। और उसमें देखेंगे कोलिजन कैसे होता है, 3D मैश कैसे डालते हैं, ग्रेविटी का यूज कैसे करना है, वेट कैसे डालना है, उन सब चीजों में। और थोड़ा थोड़ा ओके। कोड लिखेंगे, क्योंकि हम जैसे कार चलाते हैं कीबोर्ड से, उतना ही कोड लिखेंगे, 5-6 लाइन का बस। ओके। ठीक है। और उसके साथ कुछ ना कुछ क्विज करेंगे, प्रोजेक्ट रहेगा, और पूरा डिटेल्ड एक एक स्टेप जो मैं कर रहा हूँ क्लास में, उन सब का आपको मिलेगा PDF ऐसा ही। ओके। ठीक है। फिर हम जाएंगे दूसरा गेम बनाएंगे, ये टॉप डाउन गेम है, यहाँ पे ये फार्मर है और एनिमल भागते हुए आएंगे, इसको से फेंक फेंक के पिज्जा खिलाना है। नहीं खिला पाएगा तो कुचल देगा इसको। तो ओके। बेसिकली ये कैसे बनाएंगे, इसमें ऑडियो कैसे डालेंगे, प्लस इंटरेक्शन कैसे बनेगा, कैमरा सेटअप कैसे होगा। ठीक है। फूड फाइट होगा, फिर रैंडमली कैसे स्पॉन करेंगे, कोलिजन कैसे डिटेक्ट करेंगे, प्रीफैब वगैरह के बारे में सीखेंगे, बहुत सारे फंडे सीखेंगे। प्रीफेब। थर्ड वाले में हम एक साइड वाला मारियो जैसा गेम बनाएंगे, जिसमें हम एनिमेशन सीखेंगे, साउंड सीखेंगे और इफेक्ट सीखेंगे, कि जंप करने पे कैसी आवाज आ रही है, एनिमेट कैसे करवाना है, हाथ पैर कैसे मूव होंगे, और साउंड इफेक्ट्स क्या होगा, जैसे पार्टिकल इफेक्ट सर अभी आप बोल रहे थे ना, तो पार्टिकल इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे हम कि कैसे यूज कर सकते हैं। हम्म। फिर चौथा है, ये गेम मैकेनिक्स है मेनली। ये अगर टाइम परमिट नहीं करेगा तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स वाला और बस कोडिंग वाला काम है। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, उस पर हमें बॉल को बैलेंस करना है कीबोर्ड और माउस से, और उसके बाद ओके। हमें पॉइंट्स लेने हैं। मतलब गेम है, ये भी कर सकते हैं। फिर हम तीसरा बनाएंगे, ये चौथा एप्लीकेशन हमारा होगा गेम, जिसमें कि जो फ्रूट निंजा होता है, कि आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, हमें उनको काटना है। तो काट बेसिकली लो। अच्छे ऑब्जेक्ट्स को नहीं काटना है, बुरे ऑब्जेक्ट्स को काटना है, मतलब थोड़ा टफ बनाने के लिए, और हम स्कोरिंग करेंगे। ठीक है। और इसी में हम ये सारे फंडे सीखेंगे कि डिफिकल्टी कैसे बनानी है, और
एसेट्स को यूज कैसे करना है, जैसे 100 ना स्पॉन हो जाए, मैं अगर 10 में ही रखूं, बफरिंग कैसे करनी है, और थोड़ा थोड़ा कोड लिखेंगे, ये सारे फंडे सीखेंगे। और Great. इसके साथ साथ और भी चीजें देखेंगे हम लोग, छोटे छोटे मिनी गेम बना लेंगे। मतलब बेसिकली हर एक सेशन और हर एक यूनिट में हम एक गेम बनाएंगे और उसके थ्रू फंडामेंटल सीखेंगे, ठीक Great. है। तो पहला काम जो अपने को करना है वो है कि आप लोगों को यूनिटी इंस्टॉल करना है। तो मैंने वो भी वेबसाइट खोल रखी है। आई थिंक जिसको पता है वो बताइए, और जिसको नहीं पता है वो भी बताइए हाँ कि एडिटर कैसे इंस्टॉल करते हैं। हाँ, वही तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि यूनिटी इंस्टॉल यूनिटी 6, बस ये करिए। मैं लिंक आपको सब भेज दूंगा, आपको इस लिंक पे जाना है, यूनिटी का ही साइट है, यहाँ लिंक पे जाके सारा मिल जाएगा आपको। हाँ जी, आप डाउनलोड यूनिटी पे क्लिक कर लीजिए, और डाउनलोड में जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले हब डाउनलोड होगा। हब होता है ये, जैसे कि ये हब मतलब कि जहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, ऐसा करके नया Right, विंडो right. खुलेगा। राइट उसमें क्या क्या मेरे पास दो, ये मैंने आज ही इंस्टॉल किया है, ये मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा था कि क्या क्या वर्जन है। तो हम 6.2 यूज करेंगे, सबसे लेटेस्ट वाला। तो मैंने इंस्टॉल, आज ही किया है ये। हाँ 6.2 आज ही किया है मैंने। जी, तो आप ये इंस्टॉलेटर में जाके ऑफिशियल चूज करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। मेरे में इंस्टॉल्ड है, आपके में इंस्टॉल दिखाएगा बस। और आपको अपना लाइसेंस भी बनाना है फ्री वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली हो जाएगा। और फिर एक बार जब आपका यूनिटी इंस्टॉल हो गया, थोड़ा टाइम लेगा, फिर आपको ये ऐसा दिखेगा, ये विंडो दिखेगा, या आपको डिफॉल्ट दिखेगा, ये वाला विंडो दिखेगा, Right. ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये हम लोग जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसके बारे में देखेंगे कि ये कितनी सारी विंडो क्या है, ये क्या है, इससे क्या होता है, कैसे मूव करते हैं। तो ये देखिए, तो ये कैमरा है अपना, और यहाँ पे आप प्ले पे क्लिक करोगे। मैं अभी बस जस्ट दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होंगी, आगे डिटेल में सब कवर करेंगे। ये देखिए चल गया अपना प्लेयर। अभी मैं माउस से लेफ्ट राइट हो रहा है ये, मैं ऐसे आगे पीछे दाएं बाएं कर सकता हूँ, या फिर मैं शिफ्ट दबा के भाग सकता है, फिर ऐसे जंप कर दिया, मुड़ जाएगा। तो ये एक बेसिक सा वो है, जो लेवल डिजाइन करते हैं ना हम लोग, उससे पहले राइट करने। राइट राइट। तो इसे चढ़ पाएगा कि नहीं। तो ये अभी एनिमेट कर रहा है, आपका वॉल्यूम में आवाज भी आ रही होगी। हाँ, तो ये सब जैसे वो जंप कैसे कराना है। फोन जो रहता है वो, हाँ, भाग रहा है जैसे नॉर्मली। तो भाई ये भी आपको सेटअप नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, क्योंकि यही right. सारे कैरेक्टर को यही करना है, भागना है, दौड़ना है, जंप करना है। राइट तो राइट। वो ऑलरेडी है इसमें। फिर यहाँ पे आपके वो स्क्रीन सारा क्या क्या सीन में पड़ा हुआ है वो दिख जाएगा। हायरार्की, इंस्पेक्टर, राइट राइट राइट। तो हाँ विनायक बोलिए, विनायक बोल। एनी एड ऑन ऑलरेडी डाउनलोड, विल डाउनलोड द अपडेट ऑन टुडे, ठीक है। एनी एड ऑन अभी कुछ नहीं करना है, जो विजुअल स्टूडियो कोड हम यूज करेंगे वो इंस्टॉल कर लेना, मैं भेज दूंगा उसका लिंक भी, जहां हम कोड लिखेंगे। तो उसमें बाय डिफॉल्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी, वो बहुत हैवी होता है, उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है, उसको हटा देना है बाय डिफॉल्ट। अगर विजुअल स्टूडियो कोड में दिखा दे रहा हूँ कि अपने को क्या करना है। एक तो मैं ये लिंक है, पहले तो ये भेजता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बहुत हैवी हो जाता है, वो बहुत जगह घेर लेता है। वो जो यूनिटी, उसकी जरूरत नहीं है। यूनिटी भी हैवी है बट नॉट एज अनरियल, लेकिन विजुअल स्टूडियो नहीं करना है इंस्टॉल, उसकी जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, विजुअल स्टूडियो कोड करना है, तो मैं ये अभी दिखा रहा हूँ आपको इंस्टॉल ये करना है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो वो आपको दिखेगा ऐसा। अच्छा, वो जो एक ऐसा नीले कलर का हाँ फीता आता है। हाँ सर, हाँ वही मैं वही खोल के दिखाता हूँ अभी। ये देखिए ऐसा दिखेगा। तो ये बस खाली कोड लिखने के लिए है, सिंपल सा। ओके ओके। तो हैवी बिल्कुल नहीं है, लाइट है ये एकदम। ओके, इतना बड़ा कुछ अपने को लिखने करने की जरूरत तो नहीं हाँ, पड़ेगी। विजुअल स्टूडियो बहुत भारी हो जाएगा। हाँ, यूनिटी बोलता है कि वो विजुअल स्टूडियो पे डालो, उसके अंदर वो भी इंस्टॉल हो जाता है। नहीं, हाँ वो बोलता है, लेकिन ये इसमें हो जाएगा। तो मैं इसका भी लिंक भेज दे रहा हूँ। ओके ग्रेट। और आपको अपना लाइसेंस बनाना होगा, तो उसके लिए कर देते हैं, आप यहाँ पे लॉग इन कर लो। आप साइन इन कर, आपको क्रिएट करना होगा, आईडी ऑलरेडी नहीं है तो कोई भी ईमेल आईडी चलेगा, पर्सनल यूज बोल के फ्री मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, मतलब हर साल बाद रिन्यू होता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो क्रिएट यूनिटी आईडी है, मैं ये भी भेज दे रहा हूँ। मतलब आपको वही नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पर्पज है, आप किसी से भी कर लेना, फिर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं भेज दे रहा हूँ, लॉगिन वाला भेज दिया। और फिर आपको क्रिएट विद कोड भी भेज देता हूँ, कि अगर आपको खुद से भी देखना है, कुछ और पढ़ना है ना, तो क्रिएट विद कोड का जो ये है यूनिटी का लिंक, यूनिटी लर्न हो गया, क्रिएट विद कोड, ये कोर्स हम कर रहे हैं, ये भेज दिया मैंने।
ये मैंने सर के ग्रुप पे भेज दिया है। बिल्कुल बिल्कुल आप सर Thank you. सारा शेयर कर देंगे, मेरे को ऐड कर देंगे, तो सर एक मेरे को ऐड कर दीजिएगा जो इन लोग का ग्रुप होगा पूरा, सारे स्टूडेंट्स का। श्योर 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 आई ऑलरेडी हैव वीडियो स्टूडियो। अगर विनायक तुमको यूज करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो चिल है। तो फिर नया अगर है ऑलरेडी तो मत करो इंस्टॉल। कुछ और काम किया है उस पे या सिर्फ यूनिटी के साथ ही इंस्टॉल किया है? विनायक ऑफिस में हो क्या? हाँ विनायक ऑफिस में है। तो बेसिकली अगर यूनिटी के साथ ही किया है, हाँ तो भाई तो एक काम कर लो, अगर यूनिटी के साथ किया तो ना डिलीट कर सकते हो, फालतू में जगह लेगा। वीएस कोड सिंपल रहेगा। वीएस कोड समझ लो सिर्फ एक नोटपैड की तरह है जो खाली कोड लिखने का काम आता है, कोई एक्स्ट्रा हैवी उसमें एक्स्ट्रा पैकेजेस वगैरह नहीं है। तो खाली विजुअल स्टूडियो को जाके हमको- अनइंस्टॉल कर दो। ऐड और मैं दिखाता हूँ कैसे ऐड और रिमूव। आप पता ही होगा यार, ऐड और रिमूव जो करते हैं ना विंडोज। अगर विंडोज सबके पास भाई, लैपटॉप कौन सा है, विंडोज वाला है या कुछ वो भी है? तो बेसिकली मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये सेटिंग्स में लैपटॉप अच्छा है इन लोगों के पास। सेटिंग्स में जाके ऐड और रिमूव में जाके यहाँ पे विजुअल स्टूडियो सर्च करके उसको अनइंस्टॉल कर देना। विजुअल स्टूडियो, हाँ मेरे पास तो कोड है ही नहीं, वो वाला है ही नहीं मेरे पास। तो विजुअल स्टूडियो बस उड़ा देना, वो बहुत Okay. हैवी होगा, ये तो छोटा सा है। हम्म, ठीक है ना? विंडोज ओनली, हाँ ठीक है, ओके वो करता हूँ, डालो, ठीक है भाई। तो लिंक है, वरना सब कुछ ब्राउज करके सब कुछ मिल जाएगा। ग्रेट ग्रेट तो ठीक अभी है। बस टास्क ये है, अगली बार सबको इंस्टॉल करके लाना है, फिर अपन पढ़ाई शुरू करेंगे। और मैं क्लास में बनाता रहूंगा यहाँ पे, आपको मैंने साथ में कर लो, वरना मेरे को करने दो, खाली आप देख लो। फिर पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं भेजूंगा, आपको दिखाता हूँ क्या भेजूंगा। जैसे मेक अ कोर्स फोल्डर, मतलब ऐसा डिटेल में मिलेगा आपको। हब में जाओ, यहाँ क्लिक करो, ये खोलो, यहाँ करो, हर एक स्टेप आपको मिलेगा एज इट इज। और जो भी Okay. फाइल्स यूज करूंगा मैं वो सारी शेयर करूंगा। तो Sure. मतलब आप साथ में भी कर सकते हो, वरना आप पहले देखो फिर घर पे बनाना, क्योंकि ऑल्टरनेट डे पे क्लास हो रही है ना हमारी, तो टाइम मिल जाएगा। राइट 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 और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे, तो जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो, तो वो अपन वो वहां डिस्कस कर लेंगे। तो चेतन सर, मैं आपको बोलता हूँ फिर है ना, करवा देंगे इनको, अपन ऐड करवा देंगे। और कोई डाउट है? और तो मुझे लगता है बाकी जो मैंने पॉइंट लिखे थे वो सब हो ही चुके हैं। पीपीटी हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग वही पहला प्लेयर, जो पहला यूनिट है ना, ये स्टार्टिंग और ओके ओके वो स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये प्लेयर मूवमेंट ड्राइविंग सिमुलेटर बनाएंगे हम लोग, एक कार ड्राइविंग के लिए, अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कार यूज करके। और उससे हम सीखेंगे अलग अलग यूनिटी के फंडे। और इससे पहले हल्का सा हैंड्स ऑन कर लेंगे कि यूनिटी में क्या कैसे होता है, कौन सा विंडो में क्या काम करना है। और वैसे भी ये तो रोज ही रहेगा, क्योंकि अभी लगेगा हफ्ता 2 हफ्ता ये समझने में कि कोड कहाँ चिपकाना है, किस विंडो से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें क्या है। तो वो अपन हम देखते रहेंगे। ओके ओके चलेगा चलेगा ओके। और कोई डाउट है तो बता दीजिए, या किसी और को कुछ है? नहीं मतलब मोस्टली तो इनको एडिटर वगैरह बच्चों को मालूम है हाँ कैसे इंस्टॉल होता है वगैरह, और कुछ भी रहेगा तो ये फिर कम्युनिकेट कर लेंगे हाँ, हमारे, कुछ है भी ना? कभी भी डाउट आ रहा है वहीं का वहीं फोटो खींचो और फिर वो व्हाट्सएप पे डाल दो। फिर बाकी जब मैं देखूंगा मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका, ठीक है ना? ग्रेट ग्रेट ओके। तो विनय फिर अपन अभी मंडे, अपन वेडनेसडे को मिलेंगे है ना? हाँ अभी तक तो प्लान वेडनेसडे का ही है, नहीं होगा तो फिर मैं पिंग कर दूंगा, थर्सडे को मिल लेंगे। चलेगा चलेगा ठीक है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है ओके ओके। तो आज का अपन फिर आज क्लोज करते हैं। हाँ ठीक है सर।